हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में बेटा मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटा आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में चल रहा है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और आज है बेटा इसका लास्ट लेक्चर, यानी कि लेक्चर 9, जिसके अंदर बेटा सबसे पहले तो हम आपके पोर्टल सर्कुलेशन को जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी हमने जो है आपको दो तरह का हमने बताया था बेटा, उसके दो टाइप्स होते हैं, आज उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ब्लड वेसल्स के बारे में जाएंगे। उसके बाद बेटा हम आज के टॉपिक यानी कि रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पर आएंगे। और आज इस चैप्टर को बेटा एनसीईआरटी रीडिंग के साथ एट द एंड बिल्कुल पूरी तरीके से जो है बेटा क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। और इतने बेहतरीन तरीके से आपको बेटा ये जो है पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है कि सारे के सारे कंसेप्ट बेटा आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं आपको अब तक सारी चीजें समझ में आई हैं। आपने कोई भी लेक्चर जो है बेटा वो मिस नहीं करा होगा। आप जो है कंटिन्यूटी में लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर शुरू करें। और अगर बेटा किसी को भी इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसे कुछ नहीं करना, हमारे टेलीग्राम जो है बेटा किस पर जाना है, चैनल पर जाना है, और वहां उसको जो है बेटा इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल में बेटा जो है आपके क्या दे रखे, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है बेटा, शुरू करें आज का लेक्चर। तो चलो आओ। तो बेटा याद होगा कितने तरह के जो है आपके पोर्टल सिस्टम ह्यूमन बॉडी में आपको देखने को मिलते हैं। तो बेटा दो तरह के पोर्टल सिस्टम आपको ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं। एक होता है बेटा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा होता है बेटा आपका कौन सा, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो मैंने आपको बता दिया था बेटा पोर्टल सर्कुलेशन एक ऐसा सर्कुलेटरी पाथवे होता है जिसके अंदर ब्लड बेटा हार्ट से फ्लो करके पहले ऑर्गन 1 के पास जाता है, देन ऑर्गन 1 उस ब्लड को ऑर्गन 2 को देता है, देन ऑर्गन 2 बेटा उस ब्लड को फिर वापस रिटर्न कर देता है किसको, आपके बेटा हार्ट को। जबकि नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट से ऑर्गन 1 पर जाता है और ऑर्गन 1 से फिर वो सीधा हार्ट के पास वापस चला जाता है। ये तो था बेटा नॉर्मल। और पोर्टल में क्या है, ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2, यानी कि जो ब्लड हार्ट से ऑर्गन 1 पर जाना था वो सीधे हार्ट पर ना जाके पहले ऑर्गन 2 पर गया, उसके बाद आपके वापस हार्ट में गया। तो इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं बेटा आपके पोर्टल सर्कुलेशन। तो बेटा दो तरह के आपको जो है पोर्टल सिस्टम आपके शरीर में देखने को मिलते हैं। एक होता है बेटा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा होता है बेटा आपका हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। अब मन में बेटा एक डाउट आता है बच्चे के कि सर इनका नाम किस बेसिस पर कर रखा गया है। तो बेटा आपको पता है एक है ऑर्गन 1, एक है ऑर्गन 2। ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 की तरफ ब्लड जाएगा, तो बेटा जो ऑर्गन 2 का नाम होगा ना, समझ रहे हो, वही आपके पोर्टल सिस्टम का नाम होगा। जैसे कि पहला पोर्टल सिस्टम है आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब हेपेटिक शब्द किसके लिए यूज होता है, तो बेटा ये शब्द यूज होता है लिवर के लिए। दैट मीन्स जो ऑर्गन 2 है सर वो है आपका इस केस में लिवर, इसलिए उसका नाम जो है इसके बेसिस पर रखा गया है। आपको समझ में आ गया बेटा। दूसरा आता है बेटा हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। अब हाइपोफाइसिस बेटा किसको कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहा जाता है बेटा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को। समझ में आ गया बेटा। और पिट्यूटरी ग्लैंड में बेटा एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरी होती है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है बेटा उसको कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है बेटा उसको कहते हैं आपके न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो हाइपोफाइसिल नाम लिया गया पता कहां से लिया गया, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो यहाँ सेकंड ऑर्गन है वो है बेटा आपका कौन सा, कौन सा है बताओ जल्दी से फटाफट नाम लो। वो है बेटा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस, इसलिए इसका नाम रखा गया बेटा हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। अब चलो जो है मैंने आपको बता दिया नेमिंग किस बेसिस पर करी गई है। अब लिखना शुरू करें तो ऐसा करो, नंबर 1 हेडिंग डालो और लिखो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। किस किस के बीच में होता है, तो बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेके आपके जो है लिवर के बीच का एक कनेक्शन होता है। तो ऑर्गन 1 कौन हो गया बेटा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसके अंदर आपका स्टोमक आता है बेटा, इंटेस्टाइन आता है, पेनक्रियाज आती है, गॉल ब्लैडर आ रहा है, बाइल डक्ट आ रही है, ये सारी जो है बेटा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा है। तो यहाँ से एक पोर्टल वेन निकलती है जो कि आपके बेटा लिवर के पास जाती है। ठीक है, क्या कहते हैं इस वेन को, इस वेन को कहते हैं बेटा आपका हेपेटिक पोर्टल वेन। ये जो है बेटा लिवर के पास लेके जाती है इस ब्लड को, कहां से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ब्लड को लेके जा रही है लिवर के पास। अब इस ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ये ब्लड बेटा बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच है। ठीक है बेटा, होता क्या है, जो आपका लिवर है ना वो एक तरीके से बेटा फिल्टरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ब्लड करता है। तो ये करता क्या है, ये जो है बेटा एक कमाल की प्रोसेस करता है आपके शरीर में, जिसे कहते हैं बेटा आपके डिटॉक्सिफिकेशन। यानी कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंस आपकी बॉडी में प्रेजेंट है उसको डिटॉक्स करने का काम किसका होता है बेटा, उसको रिमूव करने का काम आपका होता है बेटा लिवर का।
तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। दूसरा बेटा ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है बेटा न्यूट्रिएंट, जैसे कि ये जो है बेटा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या करता है, आपके स्टोर करता है और इस तरीके से मेंटेन करता है या फिर आप कह सकते हो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करता है, जो ब्लड बेटा जो जो इसे लिवर को काम करना होता है ब्लड से कर लेता है, फिर बाद में जो ब्लड होता है बेटा उसको सीधे भेज देता है कहाँ पे बेटा, आपके हार्ट के पास। आपको समझ में आया बेटा, एक बार लिखें। वैसे तो इतनी डिटेल आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, बट फिर भी आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि ये ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 पर ब्लड जा रहा है, तो यार देखो कुछ स्पेशल काम के लिए ही बॉडी कर रही होगी। ऐसा नहीं है, बॉडी आपकी तरह नहीं है। आपको कहा गया कि जाओ यार स्कूल जाना है, सीधे आपको घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है। अगर आपसे कहा जाए तो आप तो नहीं मानोगे, आप तो बेटा टफरी मारते हुए जाते हो। आप स्कूल गए, स्कूल आते हुए क्या करते हो, किसी दोस्त के यहाँ चले गए, कहीं और चले गए, यानी कि सीधे घर नहीं जाते, आप टफरी मारते हो, बेफालतू में काम करते हो। बट बॉडी ऐसा नहीं करती बेटा, बॉडी का ब्लड थोड़ी है टफरी मारने निकला है, उसे तो बेटा अपना काम करना है, तो वो टफरी थोड़ी मारेगा। तो वो अगर कोई भी काम आपकी बॉडी में हो रहा है तो वो बेटा एक सेंसफुल वे में हो रहा है, बॉडी ऐसे ही नहीं करती उस काम को। ठीक है, तो आप बेटा यहाँ पे क्या हेडिंग डाल लोगे, आप यहाँ पे हेडिंग डाल लोगे बेटा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। चलो आओ देखो, लिखना शुरू करते हैं बेटा, मजा आएगा। एक नंबर देखो, ये नंबर 1 डालोगे और लिखोगे बेटा क्या, आप यहाँ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, आप लिखोगे यहाँ पर क्या, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। जरा देखिए गौर करके, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो बेटा किस किस के बीच में कनेक्शन है, तो आप लिखोगे बेटा क्या, देखो ये वस्कुलर कनेक्शन है एक, ये क्या है बेटा, ये है एक्चुअल में आपका एक वेस्कुलर कनेक्शन। ये है बेटा आपका क्या, वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर, वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर, बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर, बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। ठीक है बेटा, देखो बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर, इस एंड को बेटा ए एंड ही लिख देते हैं, आइए चलिए, एंड लिवर। तो आपको समझ में आ गया बेटा, ये कुछ नहीं, ये एक आपका एक वेस्कुलर कनेक्शन है क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच का है। ठीक है बेटा, अब चलो बनाते हैं यहाँ पर ऑर्गन 1 और देन ऑर्गन 2 बनाएंगे। आओ देखो जरा ध्यान से, ये देखो बेटा इस तरीके से मैंने लिख दिया आपका, ये क्या है, ये हो गया आपका बेटा ऑर्गन 1। ठीक है, और यहाँ पे बना देते हैं बेटा आपका ऑर्गन 2। देखो बेटा ये क्या है, ये है आपका ऑर्गन 1, ऑर्गन 1, और यहां पर आ गया आपका बेटा ऑर्गन 2। देखो जरा ध्यान से, ऑर्गन 1 को हम बेटा क्या कह रहे हैं, ऑर्गन 1 को मैंने कहा है बेटा आपका, ये है आपका एक्चुअल में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, क्या है ये है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का बेटा कौन कौन हिस्सा होते हैं, देखो जैसे कि बेटा इसका हिस्सा होता है आपका स्टोमक। ठीक है बेटा, आपका बेटा इंटेस्टाइन, इसका हिस्सा है बेटा इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसके अलावा मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ पे ईटीसी। ठीक है, देखो बेटा ये सब जो है आपके क्या है, किसका हिस्सा है, ये सारा कुछ बेटा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा है। अब होता क्या है बेटा, इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलती है एक वेन, और उस वेन को कहा जाता है बेटा, क्यों, क्योंकि वो ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 की तरफ जा रही है, तो उसे कहा जाता है बेटा पोर्टल वेन, और इसको नाम दिया जाता है दूसरे ऑर्गन के बेसिस पे, इसलिए इसको कहते हैं बेटा आपका हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। तो देखो बेटा ये आपका ऑर्गन कौन सा हो गया, ये आपका ऑर्गन हो गया दूसरा बेटा लिवर, और दोनों के बीच में जो बेटा आपका कनेक्शन मौजूद है, देखो बेटा इस तरीके से आपका ये जो है कनेक्शन दिख रहा है, देखो ये बेटा आपका ये रहा कनेक्शन, ये जो आपका कनेक्शन है बेटा इसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। और इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर आपका ब्लड होगा, और ये जो ब्लड होता है बेटा न्यूट्रिएंट रिच होता है। हालांकि बेटा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही, याद रखना है बेटा आपको, ये कैसा ब्लड है बेटा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका पर्पज है बेटा अलग काम से लेके जा रहा है, क्यों, क्योंकि लिवर के लिए तो बेटा उसकी खुद की एक आर्टरी आ रही होगी जो उसके लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होगी, समझ रहे हो बेटा, है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड। तो देखो अब जरा हम लिख देते हैं बेटा यहाँ पे, तो ये क्या है बेटा, ये है आपकी बेटा हेपेटिक पोर्टल वेन, ये जो आपको दिख रही है बेटा ये है आपकी हेपेटिक पोर्टल वेन। और इसके अंदर जो ब्लड है बेटा वो कैसा है, ये है बेटा आपका न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। ये जो अंदर बेटा ब्लड है ये कैसा है, ये है आपका बेटा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड।
न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड, ये है बेटा आपका न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड। देखो ये हो गया बेटा लिवर। अब लिवर करता क्या है यहाँ, जरा ये समझते हैं बेटा। यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ बेटा लिवर एक्चुअल में क्या काम करता है आपका। देखो लिवर एक्चुअल में बेटा आपका मदद कर रहा है, कैसा, एक्ट एस, ये क्या करता है बेटा, एक्ट, ये आप लिख सकते हो फिल्टर एंड प्रोसेसेस द ब्लड, चलो ये सही है, ऐसा ही लिखते हैं। तो ये बेटा एक्चुअल में क्या करता है, ये फिल्टर एंड प्रोसेसेस द ब्लड, फिल्टर एंड प्रोसेस द ब्लड, बेटा फिल्टर करता है और प्रोसेस करता है ब्लड को, ठीक है। जैसे कि बेटा इसका एक काम होता है रिमूव करना हार्मफुल सब्सटेंसेस को, तो ये क्या करता है बेटा, रिमूव करता है आपके क्या, हार्मफुल सब्सटेंसेस। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है बेटा डिटॉक्सिफिकेशन, इसी प्रोसेस को कहा जाता है बेटा आपका क्या, डिटॉक्सिफिकेशन। तो ब्रैकेट में लिख दूं बेटा डिटॉक्सिफिकेशन, ये क्या कर रहा है एक्चुअली बेटा, आपका कर रहा है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। देखो बेटा डिटॉक्सिफिकेशन। और इसके अलावा बेटा ये क्या काम कर रहा था, ये आपके करता है बेटा क्या, ये आपका करता है बेटा ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन में, और इस तरीके से शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर बेटा, ग्लाइकोजन में, और देन इसको बेटा क्या कर लेता है, आपके स्टोर कर लेता है, ठीक है। देखो ये क्या कर लेता है बेटा, ये इसको स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और ग्लाइकोजन को स्टोर करके बेटा कंट्रोल करता है शुगर लेवल को। यानी कि जब शुगर लेवल कम होगा तो ये बेटा फिर से जो है आपका क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को तोड़ देगा ग्लूकोज के अंदर, इस तरीके से बेटा ग्लूकोज वापस से ब्लड में आ जाएगा और आपकी जो है बेटा शुगर लेवल जो है आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया बेटा। वैसे तो आपको ये ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए हेपेटिक पोर्टल जो सिस्टम होता है वो किस किस के बीच का कनेक्शन है, ठीक है। एनसीईआरटी इतना ही पूछेगी बेटा, ज्यादा चीज वो नहीं पूछने वाली आपसे। चलो आओ, तो इसी तरीके से बेटा आपका आता है दूसरा सिस्टम, जरा देखिए गौर करके। जो सेकंड सिस्टम है बेटा उसको कहते हैं हम हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा उसको, उसको हम कहते हैं बेटा आपके हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो जरा देखिए बेटा, जो सेकंड आपका पोर्टल सिस्टम आता है जो ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है उसे कहते हैं बेटा आपके क्या, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है बेटा। अब जरा गौर करके आप देखिएगा, थोड़ा सा हम डायग्राम बनाते हैं। देखो पहले लिख दूं बेटा, पहले चलो लिख देता हूं कि किस किस के बीच का कनेक्शन है। तो आप लिख दोगे बेटा कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस। बेटा अभी आप इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे बेटा, हार्मोन्स वाले चैप्टर के अंदर बेटा आप इन डिटेल पढ़ोगे, हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे, पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी हिंट बेटा आपको यहाँ से मिल जाएगी, और बाकी जो पूरा इसका खेल होगा हाइपोफाइसियल वाला, ठीक है, वो आपको वहां समझ में आएगा। अच्छा इसलिए यहाँ ये बात करी गई थी, बट समझ में आपको यहाँ भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, बेटा और किसके बीच का कनेक्शन है, एंटीरियर पिट्यूटरी के, एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है बेटा। देखो अब जरा ध्यान से देखना, मैं बनाता हूं बेटा आपके आगे एक डायग्राम, मैं बनाता हूं बेटा एक डायग्राम। देखो कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपका, और ये देखो बेटा, ये एक मिनट बेटा, ये जो आपको ऊपर वाला हिस्सा मैंने बनाया है ये एक्चुअली बनाया है मैंने बेटा हाइपोथैलेमस। तो ये क्या है बेटा, ये जो रीजन आपको दिख रहा है बेटा ये है हाइपोथैलेमस। क्या है बेटा, ये है आपका हाइपोथैलेमस। और जो नीचे वाला आपको हिस्सा दिख रहा है बेटा इसको कहते हैं पिट्यूटरी। जो आपको आगे वाला हिस्सा दिख रहा है बेटा उसको कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये जो बैक वाला हिस्सा दिख रहा है इसको कहते हैं बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो आपको आगे वाला हिस्सा दिख रहा है बेटा इसको कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो ये जो पीछे वाला दिख रहा है बेटा इसको कहते हैं हम आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी को एक और नाम आपका कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेटा एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है आपके एडिनो हाइपोफाइसिस। क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा आपकी जो पिट्यूटरी होती है उसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब ये इंटीरियर है इसलिए इसको एडिनो हाइपोफाइसिस कह रहे हैं, और पोस्टीरियर वाली को हम कहते हैं बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। देखो बेटा ये होगी आपकी क्या,
एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको हम कहते हैं बेटा न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। देखो जरा गौर करके, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब देखो जरा ध्यान से, ऊपर बेटा आपका क्या प्रेजेंट है, ऊपर आपका प्रेजेंट है, अपन लेके आते हैं दूसरा कलर देना, 1 मिनट आ जाओ। ऊपर है बेटा आपका, इस तरीके से समझो ये हाइपोथैलेमस। तो हम यहाँ से कनेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं बेटा, आओ। तो देखो बेटा ये जो निकल रही है ना, ये जो मैंने वेन आपकी बनाई है, यही है बेटा हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। और ये इस तरीके से जो है बेटा आपके कहाँ पे आ रही है, ये आपका इस तरीके से यहाँ पे आ रही है एंटीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है बेटा, ये देखो इस तरीके से हम जो है इसको बना देते हैं। अभी आप समझने पे फोकस रखो बेटा, ठीक है। देखो अब ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है, यही है आपकी बेटा हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। अब होगा क्या बेटा, एक्चुअल में पता होता क्या है, होता ये है बेटा, अब देखो सुनो जरा ध्यान से, आ जाओ देखो। तो बेटा एक्चुअल में होता ये है कि आपकी जो हाइपोथैलेमस होती है ना, वो आपकी कंट्रोल करती है किसको बेटा, आपकी पिट्यूटरी को। समझ रहे हो बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी देख रहे हो, ये क्या करती है हाइपोथैलेमस बेटा, कुछ आपके नंबर ऑफ हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि बेटा आपकी किसकी एंडोक्राइन एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, आपकी पिट्यूटरी की एंडोक्राइन एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो अब बेटा ये हार्मोन्स छोड़ेगा तो उनको पहुंचाने के लिए कोई तो वेन चाहिए, तो उसमें मदद करता है बेटा हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। ये इसको लेके जाती है, इसके हार्मोन्स को। दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है इनिवेटरी हार्मोन, एक होता है बेटा रिलीजिंग हार्मोन। अब होता क्या है, किस तरीके से होती है ये चीजें, कैसे कंट्रोल हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब तो बेटा हम आपको हार्मोन वाले चैप्टर में ही पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा बेटा, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है आपकी हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। अब जरा गौर करके देखिए बेटा, ये होगी बेटा आपकी क्या, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। आपको समझ में आ गया बेटा। और पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस कहते हैं बेटा, ये मैं लिख देता हूं कहीं पर। जो आपकी पिट्यूटरी होती है बेटा, उसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। पिट्यूटरी को कहते हैं बेटा हम क्या, आपके हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। तो आप बेटा इससे याद रखोगे, ठीक है, हाइपोफाइसिस। अब बेटा काम मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख दूं इसका, तो चलो आओ देखो लिख देते हैं। देखो तो लिखो बेटा, देखो आ जाओ। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे बेटा जो हाइपोथैलेमस होता है, जो आपका क्या है बेटा, हाइपोथैलेमस है, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो बेटा प्रोड्यूस करता है नंबर ऑफ हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस बेटा आपका क्या करता है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है बेटा आपके क्या, आपके प्रोड्यूस करता है बेटा नंबर ऑफ हार्मोन्स। या तो बेटा वो इनिवेटरी हार्मोन है, या फिर वो जो है रिलीजिंग हार्मोन है। यानी कि बेटा ऐसा हार्मोन जो किसी को रोकेगा काम करने से, दूसरा हार्मोन जो उसे काम करने में बताएगा कि भाई अब तू रिलीज कर दे। समझ में आ गया। देखो समय आने पे डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। जिन बच्चों ने बेटा, अगर कोई ड्रॉपर होगा जिसने अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी, तो उसे तो और अच्छे से समझ में आएगा चीजें, ठीक है। जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा वो तो समझ रहा होगा सर किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इशारा किस तरफ है। तो देखो बेटा, तो आपके क्या करते हैं, नंबर ऑफ हार्मोन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपके बेटा कंट्रोल करते हैं, जो कि आपका क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं क्या, एंडोक्राइन एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये बेटा कंट्रोल करता है आपकी क्या, एंडोक्राइन एक्टिविटी ऑफ, एंडोक्राइन एक्टिविटी ऑफ, ये कंट्रोल करता है बेटा एंडोक्राइन एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी एडिनो हाइपोफाइसिस की। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसलिए इसका नाम है बेटा आपके हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो चलो आओ देखो अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। क्या आप तैयार हैं बेटा ब्लड वेसल्स के बारे में बात करने के लिए? अब देखो बेटा, होता क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको 3 तरह की ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। एक होती है बेटा आर्टरी, दूसरी होती है बेटा वेन, एंड एट लास्ट जो 3rd नंबर पे आती है वो आती है बेटा आपकी कैपिलरी। ठीक है बेटा, अब हम जो है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, इनका बेटा स्ट्रक्चर जानेंगे। बाद में मैं आपके लिए एक टेबल बनाऊंगा बेटा आर्टरी और वेन से रिलेटेड। ठीक है बेटा, देखो अब जो आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो डालोगे बेटा ब्लड वेसल्स। आज का बेटा लेक्चर बहुत ईजी है, बिल्कुल मत आपको मतलब कुछ मेहनत करनी नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो अगर आप सुन भी लोगे ना तो बेटा 100% यहीं पे आपको याद हो जाएगा, 100% आप रिटेन करके जाने वाले उस लेक्चर को। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा ब्लड वेसल्स। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है बेटा, तो मैं सीधे लिख देता हूं बेटा 3 टाइप्स।
मैं सीधे लिख देता हूं बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको देखने को मिलती है 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आपको क्या देखने को मिलती है? आपको देखने को मिलती है बेटा 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आपको देखने को मिलती है बेटा 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। फर्स्ट टाइप है बेटा आपकी आर्टरी। सबसे पहले आ गई बेटा आपकी आर्टरी। देखो अभी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा बेटा। आर्टरी, देन उसके बाद आती है बेटा आपकी वेन, एंड एट लास्ट आपकी आ जाती है बेटा कैपिलरी। कैपिलरी, ठीक है बेटा। और तीनों का ही नाम बेटा आप जानते हो, आपने सुना भी है, और आप फंक्शनिंग भी काफी हद तक जानते ही हो। जो मैं पॉइंट्स भी लिखूंगा ना, वो भी आप कहोगे सर इतने आसान पॉइंट्स हैं, जिसमें से बेटा आधे से ज्यादा पॉइंट्स तो आप जानते ही हो इनके बारे में। ये देखो बेटा, इस तरीके से हम जो है कर देते हैं। पहले थोड़ा सा बेटा इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा स्ट्रक्चर बनाना। अब हम क्या करते हैं बेटा, आपका शुरू करते हैं। जरा गौर करके देखिएगा। पिंक टू शेप ले लेते हैं बेटा। शुरुआत करते हैं आउटर से। शुरुआत करते हैं बेटा आपकी आउटर से। ये क्या हुआ बेटा, 1 मिनट, ये आपकी बेटा बन गई, ठीक है, अच्छी बात है। अब ऐसा ही सेम एक और बेटा यहाँ पे हमें बनाना होगा। ये भी हमारा बन गया, ठीक है। अब जरा गौर करके आप देखिएगा बेटा, आइए अब बनाते हैं बेटा दूसरा। एक्चुअली होता क्या ना बेटा, जो आर्टरीज और आपकी वेन्स होती है ना, वो एक्चुअल में 3 लेयर्स की बनी हुई है। एक बेटा सबसे आउटर लेयर होती है जिसको कहते हैं बेटा ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर एक मिडल लेयर आती है जिसको कहते हैं बेटा आपका क्या, ट्यूनिका मीडिया। एंड देन एक सबसे अंदर की लेयर आती है बेटा जिसको कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। तीनों ही जो है बेटा आपकी थ्री थ्री लेयर्स की बनी हुई होती है, आर्टरी और वेन। जबकि कैपिलरी आपकी बेटा सिंगल लेयर की बनी हुई होती है। तो देखो, जो कैपिलरी होती है ना बेटा, वो आपकी किसकी बनी हुई है? वो आपकी बनी हुई है बेटा सिंगल लेयर की। वो आपकी बनी हुई है सिंगल लेयर की। देखो बेटा, इस तरीके से जो है आपकी बनी हुई होती है किसकी? आपकी बनी हुई होती है बेटा सिंगल लेयर की। इस तरीके से आपकी ये बनी हुई है बेटा, किस तरीके से आपकी बनी हुई है? सिंगल लेयर की, ठीक है। ये बेटा मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर्स का, आपने कभी देखा है? सपोज करो ये आपका एक तरीके से, चलो मैंने पेन ले लिया, तो ये सपोज करो ब्लड वेसल है। अब मैं इसको यों काट दूं और आपको इस तरीके से इसका आगे वाला या फिर ये हिस्सा दिखाऊं, तो मैंने वही हिस्सा आपको यहाँ दिखाने की इनका कोशिश करा है। इसको आप कहते हो बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको एक्चुअल में दिखा रहा हूं। सपोज करो ये, और मैं इसको ऐसे काट दूं, तो मैं फिर इसका ऐसा वाला हिस्सा दिखाऊं, ठीक है। देखो तो बेटा ये होगी आपकी क्या, कैपिलरी। अब देखो चलो मैं बनाता हूं आपके लिए क्या, देखो जरा ध्यान से। अब हम आर्टरी का स्ट्रक्चर आपके लिए बनाते हैं बेटा, जरा गौर करके देखिएगा। आइए ये देखिए, ठीक है बेटा। अब दूसरी तरफ देखो बेटा, मैं बनाता हूं यहां पर इसका स्ट्रक्चर, जरा गौर करके आप देखिएगा। अरे यार 1 मिनट, नहीं, देखो जरा ध्यान से आ जाओ। ये नहीं यार, ये गलत बन गया एक्चुअली। रुको रुको, इसको हटाने दो, रुको 1 मिनट, इसे सही करते हैं बेटा। रुको, देखो देखो बेटा, चलो ऐसा करते हैं, दूसरे तरीके से इसको बनाते हैं। 1 मिनट देना मुझे, इन सर्कल्स को हटाने दो बेटा। कलर के थ्रू ही बनाने की कोशिश करते हैं। आओ देखो, 1 मिनट, इसे कट करने दो, और इसे भी बेटा आपके करने दो कट। 1 मिनट, इसे भी करने दो आप कट। अब देखो जरा ध्यान से आ जाओ। सबसे बाहर के लिए ले लेते हैं बेटा आपका ये वाला कलर, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा डार्कन। आइए देखिए, ये इस तरीके से मैंने ले लिया बेटा। जरा देखो, इसे थोड़ा सा और कर लेते हैं डार्कन। आइए 1 मिनट यार, ये बनेगा नहीं, 1 मिनट दो यार। हम्म, देखो आ जाओ। तो देखो बेटा, ये हो गई आपकी आउटर लेयर। देखो इसे थोड़ा सा और डार्कन अप कर देते हैं। आइए चलिए, इसे और डार्कन अप कर देते हैं। ये देखो, अभी देखना, आपको समझ में आएगा सारा कुछ बेटा, ठीक है। ये 1 मिनट, बेटा 3 लेयर्स हमको बनानी है। ये होगी आपकी आउटर लेयर। अब देखो बेटा, एक हम बनाते हैं, फिर इसके बाद बेटा सीधे की सीधे आपकी इनर लेयर। आओ देखो, सीधे हम बनाते हैं बेटा आपकी क्या, इनर लेयर। हम बनाते हैं आपकी इनर लेयर। आओ, अब बेटा बीच की लेयर तो अपने आप बन गई ना खुद ब खुद। इसको इस तरीके से कर देते हैं,
और ये देखो बेटा, ये देखो जरा ध्यान से, ठीक है, दिख गया आपको। और बीच वाले में हम भर देते हैं बेटा कोई और आपका कलर। सपोजिंगली हम ले लेते हैं बेटा आपका ये वाला कलर, और देखो, आ जाओ, ये देखो बेटा, ये आपका हो गया। तो बेटा अब आपको 3 लेयर्स क्लियरली दिख रही हैं, देखो जरा ध्यान से, 3 लेयर्स आपको बेटा क्लियरली दिख रही होंगी। एक तो बेटा मैंने ब्लू कलर से लेयर बनाई है, एक तो बेटा मैंने आपकी बनाई है ब्लू कलर वाली लेयर। ये देखो, 1 मिनट, ये होगी बेटा, ये देख, ये ये देख बेटा, ये देख, ये देख, दिख रहा है तुझे, देख। अब एक बार इसको पिंक वाली को अच्छे से और बना देते हैं बेटा, रुकना, जरा रुक, देख, ये इसको इस तरीके से बना देते हैं। 1 मिनट। तो बेटा बड़ा बोर्ड होता ना तो उस पर बनाना चीजें काफी आसान हो जाती हैं, बट फिर भी तुझे जो है बेटा एक वेसल दिख रही होगी, ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से हम बनाते हैं एक आपकी वेन, आ देख, सेम कलर का इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं तेरी वेन। या फिर ऐसा करते हैं बेटा, इसी को करते हैं आपकी कॉपी, इसी को क्या करते हैं, इसी को करते हैं बेटा आपका कॉपी। देख जरा ध्यान से, ये पूरे के पूरे को हम करते हैं बेटा आपका तेरा कॉपी। इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे करते हैं बेटा इसको तेरा पेस्ट। अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार ये हिल गया पूरा का पूरा, एक शिट। 1 मिनट यार, मेरा पता नहीं यार टेक्नोलॉजी के साथ है समस्या, पर्सनली मेरा तो बैठता ही नहीं सिस्टम। 1 मिनट दे, हटा इसको, फिर से कॉपी करेंगे, रुक जा बेटा, हार थोड़ी मानेंगे, हार मानने का तो है ही नहीं बेटा, जीवन में हार नहीं मानने का। ये इसको मैंने फिर कर लिया कॉपी। अरे यार अभी अगर मुझे बनाना होता ना व्हाइट बोर्ड पे तो मैं एकदम इजीली बना देता आराम से। अच्छा पहले एक्सपेंड कर गया था ये चक्कर हो गया था। ओके, कोई ना, समझ में आ गया बेटा, देख अब बनाते हैं इसे। अब देख जरा ध्यान से बेटा, आजा देख, अब तू देखेगा आर्टरी और वेन में थोड़ा सा अंतर है इसके स्ट्रक्चर में, देख तू, होती तो बेटा इसमें ही वही 3 लेयर है, बट 1 मिनट में इरेजर लेके आता हूँ बेटा। ये तेरी मेरे पास आ गई इरेजर, ये देख बेटा, पहले तो मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, देख। अब लेते हैं तेरा बेटा ये वाला कलर, आजा, देख, दिख गया। अब देख जरा ध्यान से, ये हो गया बेटा तेरा ये वाला कलर। 1 मिनट, ये 1 मिनट दे बेटा, रुक। उफ, यार जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल लग रहा है इस पे बनाना तो मुझे। देख कोई ना, दिख रहा है तुझे, अब देख तुझे इन दोनों में एक अंतर दिख रहा होगा कि सर आपने जो हमें ल्यूमन जो अंदर का सब जो आपने गोला बनाया है, जो छेद है, वो एक्चुअल में सर वेन का ज्यादा चौड़ा है, जबकि आर्टरी का थोड़ा सा कम पतला है बेटा, आप कहोगे नैरो है थोड़ा, ठीक है। दूसरा आप तुझे और मैं डिफरेंस बताता हूँ, देख जरा ध्यान से, दूसरा डिफरेंस और तू देख बेटा, ये दिख रहा है तुझे, देख बेटा, तुझे अभी देखने को मिलेगा, ये देख, ये तू अभी देखेगा, देख, तू क्या देख रहा है, तू ये देख रहा है कि सर ये जो बीच वाली लेयर है वो एक्चुअल में आपकी थिन है। कहां पर थिन देखने को मिल रही है आपको बेटा, किसके अंदर थिन देखने को मिल रही है आपको, ये थिन देखने को मिल रही है बेटा किसके अंदर, देख जरा ध्यान से, कहां पर तुझे थिन देखने को मिल रही है, ये तुझे थिन देखने को मिल रही है वेन के अंदर। अब देख जरा ध्यान से, आ जा, तेजी से काम करते हैं, देख थोड़ा सा, ये जो बेटा तो ये सबसे बाहर वाली ये जो लेयर दिख रही है, देख, ये जो तो सबसे ज्यादा बाहर वाली जो तो लेयर दिख रही है, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम एक्चुअल में ट्यूनिका, इसको हम कहते हैं बेटा ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये है बेटा तेरी ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। दूसरी तरफ देख बेटा, ये जो तो मिडिल वाली लेयर दिख रही है, इसको क्या कहते हैं, ये जो मिडिल वाली लेयर तुझे दिख रही है बेटा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा तेरा ट्यूनिका मीडिया। और जो सबसे अंदर की तुझे लेयर दिख रही है बेटा, उसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये जो तुझे दिख रही है बेटा, ये जो तुझे दिख रही है, इसको कहते हैं तेरा क्या, ट्यूनिका
इंटरना, इसको कहते हैं बेटा तेरा ट्यूनिका इंटरना। ठीक है बेटा, समझ में आ गई तुझे कि 3 लेयर से आपकी आर्टरीज और वेन्स मिलके बनी हुई हैं। सबसे आउटर लेयर को कहते हैं बेटा ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरी वाली मिडिल लेयर को कहते हैं बेटा ट्यूनिका मीडिया, और इंटरनल लेयर को कहते हैं बेटा तेरा ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, जबकि बेटा कैपिलरी में तुझे ऐसा कुछ बवाल देखने को नहीं मिल रहा है। देख, कैपिलरी कुछ ऐसी बनाई थी क्या हमने, जरा देख के मुझे बताइयो, जरा मुझे बताइयो। ठीक है, आजा देख, क्या तूने कैपिलरी बेटा कुछ ऐसे ही बनाई है? देख, कैपिलरी तूने अब तक बेटा कुछ इस तरीके से ही देखी होगी जो मैंने तुझे बनवाई है। देख बेटा, कुछ इस तरीके से ही देखी तूने अब तक कैपिलरी। देख, और ये देख, ये क्या है बेटा, ये जो लेके आ रही है, ये सर लेके आती है आपकी आर्टीरियोल। जो ब्लड लेके आ रही है सर, ये लेके आ रही है आर्टीरियोल। ये जो बीच वाला बहुत पतला फाइन आपका हिस्सा आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है सर एक्चुअल कैपिलरी। ये क्या है बेटा? ये है आपकी एक्चुअल कैपिलरी। और ये जो लेके जा रही है सर, ये लेके जाती है आपकी क्या? वेन्यूल। लेके आपका जा रही है बेटा वेन्यूल। क्या आपको बेटा इतना समझ में आ गया, हाँ या ना? मुझे इतना बता दो, इतना आपको दिख रहा है? बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा होगा। अब बेटा आर्टरीज और वेन्स की इन तीनों लेयर के बारे में बात करते हैं। चलो आओ थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा। तो बेटा आर्टरीज और वेन्स के पास कितनी लेयर है? देखो यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे बेटा। जो आपकी बेटा आर्टरी एंड वेन्स है उनके पास कितनी लेयर्स हैं? उनके पास है एक्चुअल में आपकी 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स हैं बेटा? आपकी हैं एक्चुअल में 3 लेयर्स। आपकी कितनी लेयर्स हैं बेटा? आपकी हैं आपकी 3 लेयर्स। अब वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं बेटा? आपकी जो 3 लेयर्स हैं वो हैं बेटा आपकी कौन कौन सी? सबसे बाहर वाली क्या है बेटा? सबसे बाहर वाली के लिए आप लिखोगे बेटा क्या है, कौन सी है? आप लिखोगे बेटा ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, अभी बेटा मैं इसके बारे में लिखना है कि ये किसकी बनी हुई है, क्या है। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। देन बेटा मिडिल लेयर को हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका मीडिया। मिडिल लेयर को हम कहते हैं बेटा तेरी क्या? ट्यूनिका मीडिया। और जो इंटरनल लेयर है बेटा बिल्कुल तेरी, उसको कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं बेटा ट्यूनिका इंटरना। तो कितना तो आसान है यार। एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल, मीडिया मतलब बेटा आपकी मिडिल लेयर, और इंटरना मतलब बेटा इंटरनल लेयर, ट्यूनिका इंटरना। अब देखो बेटा, अब हम जानते हैं जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो क्या है आपकी। एक्चुअल में आपकी जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो है बेटा आपकी क्या? आउटर मोस्ट लेयर। आप लिखोगे बेटा ये है आपकी आउटर मोस्ट लेयर। अब बेटा किस किस की बनी हुई होती है ये देखो। तो बेटा जो आपकी ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है ना, वो एक्चुअल में बेटा आपकी एक तो कोलेजन फाइबर्स से मिलकर बनी है, और दूसरा बेटा उस वो आपकी बनी है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। तो बेटा आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किस किस से मिलकर बनी है? देखो मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपकी ये मिलकर बनी है बेटा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर्स। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इसके साथ साथ किससे मिलकर बनी है बेटा? प्लस कोलेजन फाइबर्स। प्लस कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर से मिलकर बेटा आपकी ये क्या है? बनी हुई है। ठीक है बेटा, दूसरी तरफ देख, जो तेरी ट्यूनिका मीडिया है वो क्या है तेरी बेटा? मिडिल लेयर। वो है तेरी बेटा कैसी? वो है तेरी बेटा मिडल लेयर। और ये मिलके बनी है बेटा तेरी किससे? स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिक फाइबर्स। ये मिलके बनी है बेटा तेरी स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स से मिलके, स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिक फाइबर्स। और आपने कमाल की बात इसके अंदर ये देखी थी, क्या देखी थी बेटा? जो एक्चुअल में बेटा आपने क्या देखा था, एक मिनट, आपने देखा था बेटा ये जो आपकी ट्यूनिका मीडिया होती है ये थिक होती है किसके अंदर? आर्टरी में। ये थिक होती है बेटा किसमें? थिक इन आर्टरी। और जबकि थिन देखी थी बेटा किसके अंदर? आपने वेन के अंदर। देखो फिर से देखो, जो बीच वाली लेयर है वो बेटा थिन है। ठीक है, ऑल दो बेटा मैंने डायग्राम इतना प्रॉपर नहीं बनाया है, ये मैं मानता हूं, जो कि आपको बेटा अभी एनसीईआरटी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको इससे पता लग रहा है कि ये थिक है और यहाँ थिन होती है बेटा किसके अंदर? थिन इन वेन। थिन इन वेन। अब एट लास्ट आ जाती है बेटा आपकी ट्यूनिका इंटरना। जो आपकी बेटा ट्यूनिका इंटरना है वो कैसी है? आपकी इनर मोस्ट लेयर। कैसी है बेटा आपकी? ये है बेटा आपकी इनर मोस्ट लेयर। और ये आपकी किससे मिलके बनी है? ये बनी है बेटा आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम से। ये मिलके बनी है बेटा किससे? आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम। अब बेटा ये टिश्यूज होते हैं, आपको समय आने पे मैं पढ़ाऊंगा जब चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा।
और बेटा ब्लड वेसल की स्क्वेमस एपिथेलियम को कहते हैं बेटा प्यार से हम एंडोथीलियम। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख दूं एंडोथीलियम, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एंडोथीलियम। बेटा आप बताओ आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, 1 मिनट में हटता हूं जिससे आपको दिख सके। तो बेटा आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो आपकी 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम है बेटा ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी है। जो बीच वाली लेयर होती है बेटा उसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, जो कि आपकी क्या है मिडिल लेयर है, और स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स से मिलकर वो बनी है। जबकि बेटा आर्टरी के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिक होती है, और वेन के अंदर यही ट्यूनिका मीडिया थिन होती है। अब आर्टरी के अंदर ये थिक क्यों है? थिक इसलिए है क्योंकि बेटा आर्टरी के अंदर जो प्रेशर है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल ने आपके आयोटा में ब्लड डाला है, और आयोटा से आगे आपकी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको आप कहते हो बेटा आर्टरीज। तो बेटा वो इतने प्रेशर के साथ वहां से ब्लड को रिलीज आउट कर रहा है या पंप कर रहा है कि इनको अगर उस प्रेशर को झेलना है, उनको अगर बेटा प्रेशर को इनको झेलना पड़ेगा, नहीं तो ये फट जाएंगी। तो इनको बेटा फटने से बचाने के लिए इसलिए बेटा इसकी जो आपकी मिडल लेयर होती है वो काफी जो है थिक होती है, ठीक है बेटा। जबकि वेन के अंदर इतना प्रेशर नहीं होता, तो वहां थिन ट्यूनिका मीडिया से भी काम आपका चल जाता है। सबसे इनर मोस्ट लेयर का नाम आता है बेटा ट्यूनिका इंटरना, जो कि आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। और स्क्वेमस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स की को हम कहते हैं बेटा प्यार से एंडोथीलियम। क्या कहते हैं बेटा? एंडोथीलियम। अब देखो जरा कैपिलरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। आइए देखिए बेटा, तो कैपिलरी क्या है, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कैपिलरी के बारे में। 1 मिनट में यहाँ से हट जाता हूँ जिससे आपको बेटा क्लियरली दिखे जो मैं लिखूंगा। तो देखो बेटा जो आपको यहाँ कैपिलरी दिख रही है ना, कैपिलरी कुछ नहीं है एक्चुअल में। कैपिलरी बेटा आपकी क्या है, देख जरा ध्यान से, जो तू कैपिलरी देख रहा है ना बेटा, ये सिंगल लेयर है। आपको दिख रही है बेटा क्लियरली, एक सिंगल लेयर यहाँ आपको दिख रही है। ये क्या है बेटा? ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में एक सिंगल लेयर है। किसकी बेटा? ये आपकी सिंगल लेयर है, आपकी किसकी? सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको आप बेटा एंडोथीलियम भी कहते हो। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बेटा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की सिंगल लेयर है आपकी कैपिलरी, और कुछ नहीं है। और ब्लड वेसल की बेटा स्क्वेमस एपिथेलियम को हम कहते हैं क्या? आपके एंडोथीलियम। तो बेटा मैं लिख दूं यहाँ पर भी एंडोथीलियम, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा आपकी क्या? एंडोथीलियम। क्या लिख दिया बेटा मैंने? यहाँ पे लिख दिया आपके एंडोथीलियम। अब बताओ बेटा आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपको बेटा ये क्लियर हो गया, तो अब हम आगे बढ़े और अब हम बात करेंगे बेटा किस बारे में? अब मैं आपसे बात करूंगा बेटा आर्टरीज और वेन्स के बारे में। अब हम जो है थोड़े से इनके बीच के क्या करेंगे, डिफरेंसेस जानने की कोशिश करते हैं। आओ देखो, तो बेटा डिफरेंसेस जो है अब हम लिखते हैं इनके आर्टरीज और वेन्स के। देखो जरा ध्यान से आ जाओ, तो देखो अब आप हेडिंग डालोगे बेटा आर्टरीज और वेन्स, और डिफरेंसेस के बीच में मैं ऐसे पढ़ेंगे इनको बेटा, ठीक है। तो मैं डालूं बेटा यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपकी आर्टरी, और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं बेटा वेन्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इनके बारे में। अब बेटा लाइन भी खींच लेते हैं, आ जाओ चलो एक, ये देखो, ये इसको अपने आप स्ट्रेट कर देगा, देखो कर दिया ना। आ जाओ इसी तरीके से बेटा एक लाइन यहाँ भी खींच लेते हैं, ये इसने इसको भी स्ट्रेट कर दिया। अब जरा जानते हैं बेटा आर्टरीज ऑफ वेन्स के अंदर क्या होती है एक्चुअल में आर्टरी। अब मुझे बताओ, क्या बेटा मैंने आपको ये बताया था पहले कि आर्टरी आपकी एक ऐसी ब्लड वेसल है जो आपका बेटा ब्लड कैरी करती है कहां से? हार्ट से लेके ऑर्गन्स की तरफ, यानी कि अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ले जाने का काम कर रही है। जबकि वेन क्या करती है? ऑर्गन से कैरी करती है बेटा ब्लड को, कहां की तरफ? हार्ट की तरफ। यानी कि एक ऐसी ब्लड वेसल जो कि बेटा दिल की तरफ यानी हार्ट की तरफ जो है बेटा आपका क्या लेके जा रही है? ब्लड, उसको कहते हैं बेटा वेन, ठीक है बेटा। आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो आपकी कैरी करती है बेटा प्योर ब्लड। एक एक्सेप्शन होता है, उसका नाम बेटा क्या है मुझे बता दो? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है बेटा। दूसरी तरफ बेटा जितनी भी वेन्स होती हैं सारी की सारी वेन्स आपका कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, सिवाय एक को छोड़ के, जो कि होती है बेटा पल्मोनरी वेन। आपको याद होगा बेटा, जो कि लंग से सीधा आपके क्या कर रही थी? लेफ्ट एट्रियम में बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी, हाँ या ना मुझे इतना बताओ। और बेटा जो आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। आपको पता है ना क्यों ज्यादा होता है? क्यों? क्योंकि बेटा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल जोर लगाया है, क्योंकि वो चाहता है कि भैया ये ब्लड पूरा का पूरा सारे ऑर्गन्स तक पहुंचे, ठीक है बेटा। जबकि आपका जो वेन्स होता है बेटा उसके अंदर जो उसका ब्लड प्रेशर होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू आर्टरी। दूसरी तरफ बेटा जो आपकी आर्टरी होती है ना वो बॉडी के अंदर काफी डीपली सिचुएटेड होती है। जो आपको ऊपर से वेसल्स दिखती है ना बेटा, जिनके अंदर ब्लड आपको दिख रहा है, वेसल्स दिखती है आपके हाथ में या कलाई पर,
तो वो बेटा एक्चुअल में आपकी वेन्स हैं। वेन्स आपकी सुपरफिशियल होती हैं, जस्ट बिलो द स्किन होती हैं, ठीक है बेटा। और आपने क्या देखा था, जो आर्टरी का ल्यूमेन था वो बेटा बहुत ही ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड था, यानी कि बहुत इतना सा आपको दिख रहा था, जबकि जो वेन्स का ल्यूमेन था वो बेटा वाइड था। आपको एक और चीज बताता हूं मैं, वेन्स के अंदर बेटा आपको वाल्व देखने को मिलते हैं, बट आर्टरीज में आपको कभी वाल्व देखने को नहीं मिलेंगे, समझ गए बेटा। और इसके अलावा आपको एक डिफरेंस और पता है बेटा, क्या कि आर्टरी की जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो बेटा थिक होती है, जबकि वेन की ट्यूनिका मीडिया आपकी कैसी होती है, थिन होती है। तो लिख दूं बेटा एक एक करके इन चीजों को, बहुत आसान है यार, कुछ ऐसी तोप चीज नहीं है। आ जाओ देखो, तो जरा गौर करके देखना, आ जाओ बेटा। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या कहा था, सबसे पहला मैंने कहा था ये बेटा आपके कैरी करती हैं ब्लड। आप लिखोगे बेटा कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, हार्ट से ऑर्गन की तरफ, या फिर आप कह सकते हो बेटा अवे फ्रॉम हार्ट या हार्ट टू ऑर्गन, कुछ भी लिख लो बेटा, अपनी अपनी भाषा है लिखने की सबकी। अरे यार ये क्या हो रहा है, अरे यार शिट, एक मिनट यार, देखो शेप आ गई ना दो दो, एक मिनट इसको हटाने दो यार, एक इस शेप को भी हमें हटाने दो। देखो अब आ जाओ, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, ठीक है बेटा। दूसरी तरफ जो आपकी बेटा वेन होती है वो क्या करती है, वो आपका बेटा कैरी करती है ब्लड फ्रॉम, बेटा सीधे लिख दूं मैं यहाँ, फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। वेन करती है बेटा कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। दूसरा पॉइंट क्या आता है बेटा, ये आता है कि जितनी भी आप आर्टरीज देखते हो, ऑल आर्टरी कैरी प्योर ब्लड, ऑल आर्टरी कैरी करती है प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ऑल आर्टरी कैरी प्योर ब्लड, यानी कि बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड एक्सेप्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। बेटा मुझे नहीं लगता मैं कुछ ऐसा आपको नया बता रहा हूं जिससे मुझे और एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी। दूसरी तरफ बेटा जो आपकी वेन्स होती हैं सारी की सारी, ऑल वेन्स कैरी करती है बेटा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट, इसको छोड़ के बेटा बताओ, अरे बोलो यार मेरे साथ, अगर आप बोलोगे नहीं तो बेटा आपको बहुत समस्या होगी। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब बेटा आपको फंक्शन पता है, मैं यहाँ तो नहीं लिखाऊंगा कि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ ब्लड ले जा रही है, कैसा क्या है, आपको सब पता है, मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। अब चलो आगे का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है, जो ब्लड आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वो किसके साथ करता है, हाई प्रेशर एंड हाई स्पीड। ब्लड आपका फ्लो कर रहा है हाई प्रेशर एंड हाई स्पीड, ब्लड फ्लो करता है हाई प्रेशर और हाई स्पीड के साथ, हाई प्रेशर एंड स्पीड, हाई प्रेशर एंड स्पीड। जबकि यहाँ पे जो बेटा तेरा ब्लड का फ्लो हो रहा है, जो तेरा यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो करता है तेरा वेन्स के अंदर, इसके अंदर बेटा लो प्रेशर होता है और लो स्पीड होती है, लो प्रेशर एंड स्पीड, एंड स्पीड, ठीक है बेटा। अब देख आगे तू क्या लिखेगा, आगे तू लिखेगा कि बेटा ये जो तेरी आर्टरी होती है तेरी क्या होती है, डीपली, तू क्या लिखेगा, तू लिखेगा बेटा डीपली सिचुएटेड इन बॉडी, ये काफी डीप बेटा अंदर आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। डीपली सिचुएटेड इन बॉडी, डीपली सिचुएटेड इन बॉडी, डीपली सिचुएटेड इन बॉडी, ठीक है। जबकि जो बेटा तेरी वेन्स होती है ये सुपरफिशियल होती है, वेन्स आर सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब बेटा ऊपर की तरफ ही, सुपरफिशियल। और आप लिख सकते हो बेटा ब्रैकेट लगा के जस्ट बिलो द स्किन, जस्ट बिलो द स्किन, जस्ट स्किन के नीचे होती है बेटा, जो कि आपको ऊपर नेकेड आइज से भी विजिबल हो रही है, ठीक है बेटा। ये हो गया तेरा सुपरफिशियल। एक मिनट आजा देख, ये सुपरफिशियल। अब इसके बाद तू क्या लिखेगा, तू लिखेगा बेटा इनका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन कैसा है बेटा, ल्यूमेन इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, काफी जो है बेटा सकरा है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। जबकि जो वेन्स का बेटा ल्यूमेन है वो कैसा है, इनका जो ल्यूमेन है वो है बेटा वाइड, ल्यूमेन इज वाइड, ल्यूमेन इज वाइड, ठीक है। देख फिर बेटा आर्टरीज के अंदर क्या वाल्व्स तो देखने को मिलेंगे, नहीं बेटा वाल्व नाम की समस्या यहाँ पे नहीं होती, वाल्व्स एब्सेंट,
जबकि जो तेरे वेन्स होते हैं बेटा, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वेन्स के अंदर बेटा आपके जो वाल्व होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देख बेटा दूसरी तरफ देख तू, जो तेरी बेटा इनके अंदर ट्यूनिका मीडिया होती है, किसकी, आर्टरी की, तो कैसी होती है बेटा, वो होती है यहाँ पे थिक। तो यहाँ पे कैसी है बेटा, वो है यहाँ पर तेरी थिक। और यहाँ पर कैसी होती है, थिन। वापस लिखते हैं, चलो आओ, ट्यूनिका मीडिया जो यहाँ पे होती है वो होती है बेटा आपकी थिन। कैसी होती है बेटा, ट्यूनिका मीडिया होती है आपकी थिन। किसकी, किसके केस में, वेन्स के केस में। क्या बेटा आपको ये सारे सारे पॉइंट समझ में आ गए? एक बार मैं हटता हूं, आप इनको वापस और अच्छे से देख लोगे। उसके बाद हम बेटा आपके शुरू करेंगे क्या, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। आपको पता है बेटा कि जो आपका हार्ट होता है ना, देखो अब मैं आपके आगे आता हूं फिर से। आपको पता है बेटा जो आपका हार्ट होता है वो एक्चुअल में मायोजेनिक हार्ट है। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। व्हाट डू यू मीन बाय सर मायोजेनिक? यानी कि जो आपके इंपल्स शुरू होती है बेटा किसको, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, वो एक्चुअल में बेटा हार्ट के अंदर से ही प्रेजेंट होती है, हार्ट के अंदर से ही वो शुरू होती है। और जो ऐसी स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर जो उसको काम करता है बेटा, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको दिया जाता है बेटा नोडल टिश्यूज। और नोडल टिश्यू इसलिए वो खुद कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास है बेटा ऑटो एक्साइटेबिलिटी। ठीक है सर, तो फिर सर हम इसको रेगुलेट कैसे करते हैं बेटा? दिमाग का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, बट दिमाग एक काम कर सकता है, उसकी हार्ट रेट को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकता कि उसकी हार्ट रेट को रोक दे। ये कंट्रोल कभी भी आपके बेटा नर्व इंपल्स के पास नहीं है। होता तो आप चाहते तो जिस तरीके से आप अपनी सांस रोक लेते हो, आप बेटा अपनी जो है हार्ट बीट को रोक लेते, बट हार्ट बीट तो नहीं रोकी जा सकती। ठीक है, देखो तो बेटा हम इसे रोक तो नहीं सकते, बट हम इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। अब दो तरीके हैं कम ज्यादा करने के। एक तरीका है कि बेटा मैं अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके करूं, यानी कि नर्वस कंट्रोल। दूसरा तरीका होता है बेटा हार्मोन्स के थ्रू करना, जिसे आप कहते हो हार्मोनल कंट्रोल। तो दोनों ही कंट्रोल्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, आप तैयार हो? चलो आओ देखो, 1 मिनट में से सही कर देता हूँ। ये आपका पैड सही है, चलो आओ देखो। अब आप हेडिंग डालोगे बेटा क्या, नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल से पहले डालोगे बेटा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। आपकी हेडिंग है बेटा क्या, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। यानी कि हम रेगुलेशन देखने वाले हैं किसका बेटा, आपकी कार्डियक एक्टिविटी का। देखो जरा ध्यान से गौर करके, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब जरा देखो तो बेटा, अब जो है मैं सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ यहाँ पे नर्वस कंट्रोल। अब एक बार मैं बेटा आपको ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम होता है मैं उसे थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, तो जब मैं वहां पे पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लिखूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे कि चल क्या रहा है। जब मैं लिखूंगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, आपको समझ नहीं आएगा चल क्या रहा है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला जो आप डालोगे वो डालोगे नर्वस कंट्रोल। क्या डालोगे बेटा, आप डालोगे नर्वस कंट्रोल। और नर्वस कंट्रोल से पहले थोड़े से बेसिक्स ले लो, किसके बेटा, आपके नर्वस सिस्टम के बारे में। जरा देखो तो होता क्या है बेटा, जो आपका एक्चुअल नर्वस सिस्टम होता है ना, वो दो तरह का आपको देखने को मिलता है आपकी बॉडी में। एक होता है बेटा तेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे कहते हैं सीएनएस। दूसरा तेरा होता है बेटा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया बेटा, जिसे कहते हो पीएनएस। अब ये पीएनएस दो तरीके का होता है बेटा। एक होता है तेरा सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है तेरा बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमिक भी बेटा दो तरीके का है, एक है बेटा सिंपैथेटिक तेरा नर्वस सिस्टम, दूसरा है तेरा पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक सिस्टम तेरा बेटा तब काम करता है जब तेरी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और पैरासिम्पैथेटिक बेटा तेरा नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। समझ में आया? एक बार ये फ्लो डायग्राम लिख दूं बेटा। अब मैं इसे पूरा तो तुझे नहीं पढ़ा सकता यहाँ पर, समझ रहा है? तो जब मैं तुझे जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां तो इन डिटेल पढ़ना ही है, तो वहां के लिए तू इसको इंतजार कर। ठीक है, अभी तू जान ले कि तेरा नर्वस सिस्टम ऐसे ऐसे होता है। तो देख होता क्या है बेटा, जो तेरा नर्वस सिस्टम है, जिसे आप एनएस कह रहे हो, नर्वस सिस्टम, जो तेरा नर्वस सिस्टम है जिसे मैं क्या कहता हूं बेटा, एनएस, वो दो तरीके का है। एक है बेटा तेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है तेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक है तेरा बेटा क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है तेरा बेटा सेंट्रल एनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा आता है तेरा बेटा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या आता है बेटा तेरा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो तेरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम तेरे को दिख रहा है बेटा, ये दो तरीके का होता है। एक होता है बेटा तेरा सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है तेरा बेटा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक होता है तेरा कैसा बेटा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम।
दूसरा होता है तेरा बेटा एएनएस, जिसे कहते हो आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे आप कहते हो बेटा एएनएस। अब ये एएनएस फर्दर बेटा दो तरीके का होता है, देखो एक है बेटा सिंपैथेटिक, एक है आपका पैरासिम्पैथेटिक। तो बेटा लिख दूं यहाँ पे, एक लिख देता हूं बेटा तेरा पैरासिम्पैथेटिक, पैरा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, ठीक है। दूसरा होता है तेरा बेटा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। देख अब बेटा जो तेरा पैरासिम्पैथेटिक होता है ये तो तेरा नॉर्मल कंडीशन में तेरा जो है काम करता है, जबकि जो तेरा सिंपैथेटिक होता है बेटा वो इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, फियर और फ्लाइट वाली कंडीशन में। या तो तू भागेगा या तो तू लड़ेगा, समझ रहा है। सपोज कर तेरे पीछे कुत्ता पड़ गया तो उसमें पता कौन सा सिस्टम तेरी बॉडी का एक्टिवेट होगा, देख मैं हटता हूं तो तुझे पता उस समय कौन सा तेरा सिस्टम बॉडी का एक्टिवेट होगा, तेरा बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस समय एक्टिवेट होगा। क्यों? क्योंकि या तो तुझे उस समय डर लगेगा बेटा, या तो तू लड़ेगा या फिर तू वहां से भागेगा, दो ही तो काम कर सकता है। तेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, या तो तू उससे लड़ने का सोच ले या तू भागने का सोच ले, ज्यादा चांसेस है तू भागेगा। सभी लोग यही करते हैं, ठीक है बेटा। तो तेरे को समझ में आ गया, पैरासिम्पैथेटिक तेरी नॉर्मल सिचुएशन में काम करता है, जैसे तू अभी रिलैक्स होकर लेक्चर ले रहा है, इस समय तुझे कोई टेंशन नहीं है। बट अगर मैं तुझसे कह दूं कि तेरा 10 मिनट बाद ही एग्जाम है तो तेरे पसीने छूटने लग जाएंगे, तुझे जो है बेटा प्यास ज्यादा लगने लगेगी, तुझे जो है पसीने आएंगे, इसके अलावा तेरी हार्ट बीट बेटा तेज हो जाएगी, तू सांस थोड़ी तेज तेज लेने लगेगा। बेसिकली तो क्या होगा, थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लग जाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि तेरा उस समय बेटा सिंपैथेटिक इमरजेंसी सिस्टम काम करने लगेगा। क्या तेरे को समझ में आया ये पूरा का पूरा बेटा बेसिक्स नर्वस सिस्टम का? तेरे को ये बेसिक्स अगर नर्वस सिस्टम के समझ में आए हैं तो बेटा अब देख, अब जो है हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है। अगर किसी को नोट करना हो तो कर लो, वापस से मैं हटता हूं एक बार। देखो बेटा नोट करना है तो कर ले, क्यों? क्योंकि अब मैं तेरा शुरू करने वाला हूं बेटा ब्रेन का कंट्रोल, कि ब्रेन किस तरीके से अब तेरे को इसको कंट्रोल करने वाला है। तो जरा ध्यान से देखना बेटा। अब देख, अब देख बेटा होता क्या है, तेरा जो ब्रेन होता है ना बेटा, ब्रेन के पास एक पार्ट होता है जिसे आप कहते हो बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ब्रेन के, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि बेटा आपके ब्रेन के पास एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके पास एक सेंटर प्रेजेंट होता है, उस सेंटर को कहते हैं बेटा कार्डियक सेंटर। अब ये जो कार्डियक सेंटर होता है ना बेटा, ये एक्चुअल में रेगुलेट करता है आपकी हार्ट बीट को। अब इसके अंदर दो कार्डियक सेंटर आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है बेटा कार्डियो एक्सीलेटर सेंटर, दूसरा होता है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। देख सुन, आपके कार्डियक सेंटर प्रेजेंट है वो दो तरीके का है, एक तेरा प्रेजेंट है कैसा, कार्डियो एस्केलेटर, आपको दिख रहा है बेटा, जो आपके क्या कर दे, एक्सेलरेट कर दे। आप समझते हो ना बेटा, एक्सेलरेट करना यानी कि तेज कर देना। तो एक तो बेटा हार्ट बीट बढ़ाने का काम करेगा, दूसरे का काम होगा हार्ट बीट को कम करना, यानी कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। ठीक है बेटा, दोनों एक्ट कैसे करते हैं वो मैं तुझे अभी बताऊंगा, पहले तू इतना लिख, ठीक है। कौन किसको सिग्नलिंग करेगा, क्या करेगा, ये मैं तेरे को अभी बताऊंगा। तो तू सबसे पहले क्या लिखेगा, तू लिखेगा बेटा ब्रेन। तू क्या लिखेगा, तू लिखेगा ब्रेन। तू लिखेगा बेटा इस तरीके से, जो तेरा ब्रेन होता है ना, उस ब्रेन के पास क्या है बेटा, एक आपका जगह है ब्रेन के पास, उस पार्ट का नाम है बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये जो बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा नाम की बीमारी है, ये क्या करती है, बड़ी काम की चीज है बेटा, ये काफी बार आपको नाम सुनने को मिलेगा इसका, ठीक है। अब इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास क्या है, इसके पास है बेटा तेरा कार्डियक सेंटर, इसके पास है बेटा तेरा कार्डियक सेंटर, जो कि तेरा क्या करेगा, जो कि तेरा बेटा क्या करेगा, ये अब रेगुलेट करेगा किसको बेटा, तेरी हार्ट बीट को। और दो तरीके से रेगुलेट करता है, या तो बेटा तेरी बढ़ाएगा हार्ट बीट को, या फिर तेरा बेटा इसको हार्ट बीट को कम करने का ये काम तेरा करेगा। या तो बेटा ये बढ़ाएगा या फिर तेरा ये काम कम करने का करेगा। तो ये क्या करेगा, ये तेरा करेगा बेटा रेगुलेट। तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा, ये करता है बेटा तेरा रेगुलेट, ये करेगा तेरी बेटा रेगुलेट हार्ट बीट, रेगुलेट हार्ट बीट। तो तेरा हार्ट बीट को क्या करेगा बेटा, रेगुलेट करेगा, ठीक है। दो तरीके से रेगुलेट कर सकता है बेटा, या तो बढ़ाएगा, और जो बढ़ाने वाला सेंटर होता है उसको कहते हैं बेटा तेरा कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर, कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर, कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर। जबकि जो दूसरा होता है बेटा वो क्या करता है, वो तेरा इनहिबिट करता है। तो दूसरे को तू लिखेगा कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, जो बेटा तेरी हार्ट बीट को कम करेगा। अब बेटा कम कब होती है तेरी हार्ट बीट, जब तू रिलैक्स कंडीशन में होता है। और तेरी बढ़ती कब है, जब तेरी बेटा दम निकल रही होती है, समझ रहा है। जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है उस समय तेरी बढ़ती है, तो उस समय कौन एक्टिवेट होगा,
तेरा कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर, और जब तू एकदम चिल रिलैक्स कंडीशन में है तो उस समय तेरा एक्टिवेट होगा कार्डियो इनिबिटरी सेंटर। क्या तेरे दिमाग में बेटा इतना क्लियर हुआ? बता। तो मुझे बता, अगर तुझे कोई भी बेटा समस्या हो तो बता। मुझे नहीं लगता बेटा कोई भी समस्या यहां तक तुझे होगी। अब जो है दोनों का फंक्शन देख ले, दोनों का ऑलमोस्ट बेटा सेम है। अब देख जरा ध्यान से, अब देखते हैं सबसे पहले तेरा कार्डियो एक्सेलेरेटर का फंक्शन। आजा देख। तो तू इस तरीके से यहाँ पे लिख, और क्या लिखेगा मैं तुझे बताता हूँ। देख बेटा, आजा देख। तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा? तू लिखेगा बेटा कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर। कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर बेसिकली एक ऐसा सेंटर जो आपकी बेटा कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा दे, बेसिकली क्या, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा दे। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं किसको बेटा? ये सिग्नल भेजते हैं एएनएस को, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। ये सिग्नल भेजते हैं बेटा तेरी किसको? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भाई साहब क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में बेटा ये क्या करेंगे, ये आपके एक्चुअल में वर्क कराते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो देख बेटा, एएनएस में कहां पर सिग्नलिंग करी गई है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। अब ये जो सिंपैथेटिक आपको बेटा नर्वस सिस्टम दिख रहा है, ये एक्चुअल में करता क्या है? ये एक्चुअल में बेटा आपका वर्क करता है ऐसे नोड के ऊपर। यहां सही सुना आपने बेटा, कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर बेटा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगा? सिग्नलिंग करेगा। अब इसको सिग्नलिंग करके इससे ये कहा गया है कि भाई तू एक्ट कर किसके ऊपर? साइनो एट्रियल नोड के ऊपर, जो कि आपकी बेटा पेस मेकर होती है हार्ट की, उसके ऊपर ये एक्ट करता है रिलीज करके। क्या? आपका बेटा न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर को बेटा ये क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है। अब न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है? या तो बेटा होता है वो एड्रीनलिन, या होता है नॉर एड्रीनलिन। और दोनों का ही जो इफेक्ट होता है ना, बहुत ही कमाल का होता है बेटा। ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, और हार्ट रेट बढ़ेगी तो आपकी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी। क्या तेरे को समझ में आया है या ना? लिखूं एक बार, लिख के और समझ में आएगा। तो बेटा किस तरीके से एक्ट करते हैं, लिख जरा ध्यान से। तो यहाँ पे लिखेगा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है बेटा, वो कैसे एक्ट करता है? तो बेटा सबसे पहले तो वो एक्ट करता है आपके ऐसे नोड के ऊपर, एक्ट ऑन साइनोएट्रियल नोड बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर, बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर। और जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होगा बेटा, जो कि आपके एनसीईआरटी ने नहीं दे रखे बेटा न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, बट आपको पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है बेटा, वो आपका क्या होता है? वो होता है बेटा आपका एपिनेफ्रिन, जिसे आप कहते हो बेटा क्या? एड्रीनलीन भी। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। और आपका बेटा किसको रिलीज करता है? नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। अब बेटा एपिनेफ्रिन को ही कहते हैं हम आपके क्या? एपिनेफ्रिन को ही हम कहते हैं बेटा एड्रीनलीन, एड्रीनलीन। तो बेटा दोनों में से किसी को भी ये रिलीज कर सकता है, दोनों का ही काम सेम है, दोनों ही हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करते हैं। नॉर एड्रेनलिन। बेटा देखो, बात करने के तरीके होते हैं। बॉडी आपकी तरह कोई, बॉडी के पास, बॉडी ऑर्गन्स के पास बेटा कोई माउथ तो है नहीं, ना उनकी कोई भाषा है। उनकी जो एक्चुअल में कॉन्टैक्ट करने का तरीका है, वो है आपके न्यूरोट्रांसमीटर। उसके थ्रू सेल एक दूसरे से जो है बेटा कॉन्टैक्ट आपकी करती है। ठीक है। देखो अब हुआ क्या, इन्होंने रिलीज कर दिया बेटा आपके क्या? एफिनेफ्रिन, नॉर एफिनेफ्रिन। अब ये क्या करते हैं, ये आपके बेटा जाएंगे, ये जाएंगे और आपके क्या करेंगे? हार्ट रेट को बढ़ा देंगे। आपकी हार्ट रेट बेटा बढ़ गई। देख रहे हो किस तरीके से हार्ट रेट बढ़ रही है आपकी? इन्होंने क्या करा, आपकी हार्ट रेट को बेटा क्या कर दिया? हार्ट रेट को कर दिया बेटा इन्होंने इंक्रीज। और हार्ट रेट बढ़ी तो बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो आपका बेटा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया। अब बेसिकली करा क्यों बॉडी ने, अब ये जानने की आप कोशिश करो। बेटा होता क्या है, सपोज कर तू कोई सी इमरजेंसी सिचुएशन में, तेरे पीछे मैं मान के चलता हूँ कुत्ता पड़ गया। जैसे ही तेरे पीछे कुत्ता पड़ा, उस समय बेटा तेरा क्या करेगा? कार्डियो एक्सेलेरेटर सेंटर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले पार्ट को आपकी क्या करेगा? सिग्नलिंग कर देगा। इसको जैसे ही सिग्नल मिलेगा, ये ऐसे नोड पर एक्ट करेगा। कैसे करेगा? रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। जैसे कि बेटा वो रिलीज कर सकता है एपिनेफ्रिन, जिसे आप एड्रीनलिन भी कहते हो, या फिर बेटा नॉर एपिनेफ्रिन को भी रिलीज कर सकता है, जिसे नॉर एड्रीनलिन भी कहते हैं। जब ये इसको लेके पहुंचेगा, ऐसे नोड पर एक्ट करेंगे ये न्यूरोट्रांसमीटर, तो बेटा ये बेसिकली ये सिग्नलिंग दे रहा है कि भाई ऐसे नोड, तू थोड़ा सा अपने एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा। एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो बेटा तेरी कार्डियक साइकिल बढ़ जाएगी। कार्डियक साइकिल बढ़ गई मतलब तेरी हार्ट रेट बढ़ गई, और तेरी हार्ट रेट बढ़ गई दैट मीन्स तेरा बेटा कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। यानी कि बॉडी जब तेरा 5 लीटर पर मिनट तेरा अगर आउटपुट दे रही थी 1 मिनट के अंदर तेरा एक वेंट्रिकल, तो बेटा अगर तेरी हार्ट बीट बढ़ेगी
तो बेटा क्या होगा, तुझे पता है कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, या हार्ट रेट कह सकता है तू। जब तेरी हार्ट रेट बढ़ गई तो तेरी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी। बेसिकली ब्लड ज्यादा पहुंचेगा, ब्लड ज्यादा पहुंचेगा तो बेटा सपोज कर तुझे कुत्ते से भागना है तो तेरी मसल्स को ब्लड उस समय ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा उनको एनर्जी बनानी है, तुझे भगाने के लिए भी तो एनर्जी उनको चाहिए। तो तुझे समझ में आ रहा है बॉडी को नीड्स को पूरा करने के लिए पूरा का पूरा कार्यक्रम रचा गया है, हाँ या ना? मुझे इतना बता, क्या तुझे इतना समझ में आया? अगर तुझे बेटा ये समझ में आ गया है तो अब चलते हैं बेटा कार्डियो इनिवेटरी सेंटर पे। कार्डियो इनिवेटरी सेंटर इसका जस्ट अपोजिट काम करेगा। वो किसके ऊपर वर्क करेगा अभी देखते हैं, आजा देख। पहले तो बेटा मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा, देख तुझे वापस से नोट करना है, मुझे नहीं, ठीक है? पर तुझे बेटा नोट करना है, वापस से नोट करियो, ठीक है? अब देख मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, कार्डियो, मैंने लिखा था तेरा बेटा कार्डियो एक्सीलेटर, तो अब मैं से कर दूंगा इनहिबिटर। देख जस्ट अपोजिट है बेटा, देख कार्डियो इनही कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, ये बेटा एक्ट करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के किस वाले पार्ट पर? सिंपैथेटिक नहीं बेटा, पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो एक्ट करता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा। एक्ट कैसे करेगा बेटा? फिर वही तरीका होगा, ऐसे नोड के पास जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो है बेटा रिलीज करेगा। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो बेटा एपिनेफ्रिन तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसका काम तो बढ़ाना होता है। तो अब न्यूरोट्रांसमीटर होता है बेटा एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है तेरे बेटा एसिटाइल कोलिन। तेरे न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है बेटा एसिटाइल कोलिन। देख कैसी कोलिन? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, तूने बेटा ये नाम शायद सुना भी होगा, अगर बेटा कोई ड्रॉपर होगा उसने तो पक्का सुना होगा एसिटाइल कोलिन, ठीक है? देख, और ये इस तरीके से शहरों को हम बढ़ा देते हैं। तो ये क्या करेगा? हार्ट रेट को बढ़ाएगा? नहीं बेटा, ये हार्ट रेट को थोड़ी बढ़ाएगा, ये हार्ट रेट को कम करेगा, और हार्ट रेट को कम करेगा तो कार्डियक आउटपुट भी आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये आपकी हार्ट रेट को बेटा कम करेगा और कार्डियक आउटपुट भी बेटा आपका कम रहेगा। क्या आपको बेटा समझ में आ गया, हाँ या ना? मुझे इतना बताओ, मैं हटूं एक बार, चलो मैं हट जाता हूं। आपको समझ में आ गया बेटा? कार्डियो इनिबिटरी सेंटर का काम है बेटा वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है, जो आगे फर्दर एक्ट करेगा किसके ऊपर बेटा? ऐसे नोड के ऊपर, क्या रिलीज करके? न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम है एसिटाइलकोलिन, क्योंकि हार्ट रेट को कम करता है और कार्डियक आउटपुट भी इस तरीके से बेटा आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या बेटा यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? अगर किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं है तो अब हार्मोनल कंट्रोल पे आ जाए। तो देख बेटा अब आ जाते हैं तेरे हार्मोनल कंट्रोल पर। अब जरा देख हार्मोनल कंट्रोल पर हम तेरे आ जाते हैं, देख आ जा। अब जो बेटा तू नंबर 2 पर हेडिंग डालेगा वो डालेगा हार्मोनल कंट्रोल। अब बेटा हार्मोन्स आपके कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है? हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल। देख अब होगा क्या बेटा? देख अब मैं बताता हूं, तू यहां पढ़ेगा बेटा दो हार्मोन्स के बारे में। एक बेटा आपने कभी किडनी सुनी है? किडनी, किडनी तो आप जानते हो। तो किडनी के ऊपर बेटा एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब उस एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है बेटा बाहर वाला हिस्सा जिसको कहते हैं बेटा आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक होता है अंदर वाला हिस्सा जिसको कहते हैं एड्रिनल मेडुला। अब इस एड्रिनल मेडुला के पास बेटा एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स होते हैं, जो होते हैं बेटा आपके क्या? एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। हाँ बेटा सही सुना आपने, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। और आपको पता है इनका फंक्शन क्या है? हार्ट रेट को इंक्रीज करना, और हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो बेटा कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। तो आपको समझ में आया? इसी तरीके से बेटा आपकी थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने सुना है। तो थायराइड ग्लैंड के पास एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं बेटा थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि बेटा क्या करता है? हार्ट रेट को आपकी इंक्रीज करता है, और हार्ट रेट इंक्रीज तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज। क्या आपको बेटा समझ में आया, हाँ या ना? मुझे इतना बताओ बेटा। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है? और इसके जो है दो हिस्से होते हैं, एक होता है आउटर वाला पार्ट जिसको कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर वाले पार्ट को कहते हैं एड्रिनल मेडुला। जो बाहर वाला पार्ट होता है एड्रिनल मेडुला वो रिलीज करता है बेटा एड्रिनलिन, और आप कह सकते हो नॉर एड्रिनलिन, जो कि आपके कैसे हैं बेटा? इमरजेंसी हार्मोन्स। और एक और बात मैं बेटा आपको बताता हूं, आपने अभी देखा था एड्रिनलिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही वर्क कर रहा था, और अब ये हार्मोन की तरह ही वर्क कर रहा है। तो बेटा इनका डुअल नेचर है, दोनों तरह की तरह वर्क करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में वर्क कराओगे कर जाएंगे, हार्मोन्स की तरह करना है कर जाएंगे। समझ में आ गया आपको? देखो अब लिखूं मैं, तो बेटा आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखते हो सबसे पहले बेटा मैं चित्र बनाता हूँ, आ जा तेरे आगे। अब हम बनाते हैं बेटा एक चित्र। चित्र देख, किडनी का तेरा जो है चित्र बनाते हैं, आ जा। देख बेटा कुछ इस तरीके से होती है तेरी किडनी, और ये देख इससे निकाल देते हैं ब्लड वेसल, निकालते हुए दिखा देते हैं। वैसे ही बेटा
इस क्लास के जस्ट बाद जो अगला लेक्चर आपको मिलेगा वो पता है किसका मिलेगा, वो आपका हम बेटा शुरू कर देंगे एक्सक्रीशन वाला आपका चैप्टर, ठीक है बेटा। तो उसके अंदर किडनी तो आपको इन डिटेल पढ़नी ही है, ठीक है। आओ देखो, तो अब जरा ध्यान से देखना बेटा, इसके ऊपर क्या होता है, देख इस तरीके से इसके ऊपर बेटा आपकी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, देख एड्रिनल, आजा देख, ये दिख रहा है बेटा, ये देख। अब इसके अंदर बेटा अंदर वाला हिस्सा होता है, अंदर वाला इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसका हिस्सा होता है जो कि होता है बेटा तेरा एड्रिनल मेड्यूला। क्या कहते हैं बेटा उसको, एड्रिनल मेड्यूला। क्या कहते हैं बेटा इसको, इसको कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। ये एड्रिनल मेड्यूला भाई साहब रिलीज करते हैं एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन, जो कि आपके क्या है बेटा, एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन, जो कि है बेटा तेरे क्या, एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। और दोनों का ही फंक्शन बेटा तू जानता है क्या है दोनों का फंक्शन, दोनों का फंक्शन है बहुत ही ज्यादा सिंपल। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इंक्रीज कर देते हैं बेटा आपकी हार्ट रेट को, हार्ट रेट को क्या कर रहे हैं बेटा, ये कर रहे हैं हार्ट रेट को तेरी इंक्रीज, और हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स बेटा तेरा कार्डियक आउटपुट, जिसे आप सीओ कहते हो, बट मैं पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्डियक आउटपुट, वो भी क्या कर जा रही है बेटा तेरी, वो भी तेरा बेटा क्या कर जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है। क्या बेटा तुझे क्लियर हुआ, हाँ या ना मुझे इतना बता। और ये तुझे क्या दिख रहा है, ये है बेटा तेरी किडनी, ये क्या है बेटा, ये है तेरी बेटा किडनी। क्या तेरे को इतना क्लियर हो गया, अगर तेरे को इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। और मैं लिख दूं बेटा एड्रीनलिन और एड्रीनलिन क्या है एक्चुअल में, आजा एक बार लिख ही देते हैं। तो बेटा ये तेरे क्या है, एड्रीनल मेडिन, देख तू लिखेगा बेटा एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन, ये है तेरे बेटा एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन, मेड्यूलरी हार्मोन, ठीक है बेटा। जो कि आपके होते हैं एक्चुअल में क्या, इमरजेंसी हार्मोन्स, जो कि आपके होते हैं बेटा इमरजेंसी हार्मोन्स। देख समझ में आ गया तेरे को। अब दूसरी तरफ देख, इसी तरीके से आपकी प्रेजेंट है क्या बेटा, थायराइड ग्लैंड। ये तो हो गया तेरा एक, इसके बारे में बेटा एनसीईआरटी लिखती नहीं है, बट पढ़ रहे हो तो पूरा ही पढ़ लो, क्या ही जा रहा है बेटा, थायराइड ग्लैंड के बारे में और जान लो। देखो नुकसान कुछ नहीं होगा, ज्यादा जान लोगे तो बेटा कभी भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बट उतना ही जानो बेटा जितना आपको जरूरत है, ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं घुसना है बेटा, नहीं तो लेने के दिन मच जाएंगे। दूसरी तरफ आती है बेटा आपकी थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड जी रिलीज करती है आपका क्या बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन। ये रिलीज करती है बेटा तेरा क्या, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है बेटा, सेम वे में एक्ट कर रहा है। कैसे एक्ट कर रहा है, ये क्या करता है, ये तेरा इंक्रीज कर देता है तेरी हार्ट रेट को, ये तेरी हार्ट रेट को क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। और हार्ट रेट अगर तेरी बढ़ रही है तो तेरा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है, तेरा बेटा कार्डियक आउटपुट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देख तेरा कार्डियक आउटपुट भी तेरी बॉडी ने इंक्रीज कर दिया। क्या तेरे को क्लियर हो गया, हटू मैं एक बार। अब देख बेटा क्या कुछ भी ऐसा है जो यहाँ तुझे समझ में नहीं आया, हाँ या ना मुझे इतना बता दे। मुझे नहीं लगता बेटा कुछ भी ऐसा है जो तुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा। आजा देख अब, तो चल बढ़े आगे, आजा देख। चल एक, अच्छा सुन मेरी बात, इसे एड्रिनल ग्लैंड लिख तू, बाद में कहीं तुझे डाउट हो गया तो बेटा तू इसे एड्रिनल मेड्यूला ही बोलने लगा तो। ये एक्चुअल में है तेरी बेटा एड्रिनल ग्लैंड, इसके एक्चुअल में दो हिस्से होते हैं, ये है तेरी एड्रीनल ग्लैंड। बेटा इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं बेटा एड्रिनल मेड्यूला, और यही रिलीज करता है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया तेरे को। अब हम बढ़ते हैं बेटा तेरी किसकी तरफ, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेगा तू बेटा डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे बेटा तेरा क्या, हाइपरटेंशन, या फिर आप तू उसे कह सकता है हाई ब्लड प्रेशर। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बेटा इजी इजी है सारे के सारे, कुछ ऐसा तोप चीज नहीं है। अभी बता के जो है एंड अप करते हैं, ठीक है, रैप अप करते हैं इस चैप्टर को। आजा देख, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देख बेटा जो सबसे पहला आता है वो आता है तेरा हाई ब्लड प्रेशर, जिसे कहते हैं बेटा तेरा हाइपरटेंशन। अब सबसे पहले तो तू ब्लड प्रेशर जान, ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो बेटा जो तेरा आर्टरीज की बॉल्स पर ब्लड प्रेशर अप्लाई करती है उसी को कहते हैं बेटा तेरा क्या, क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। अब ये दो तरीके का होता है, देखो आपकी ब्लड प्रेशर जो है वो एक्चुअल में मेजर करा जाता है दो स्टेजेस पर। एक तो बेटा जब आपका कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, दूसरा जब आपका बेटा रिलैक्स स्टेट में। जब आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होगा उस समय
जो प्रेशर आएगा वो बेटा काफी ज्यादा आएगा, समझ रहे हो, उस प्रेशर को कहा जाता है बेटा सिस्टोलिक प्रेशर। और जब आप इसी को मेजर करते हो रेस्टिंग स्टेट के अंदर तो इसी को कहा जाता है रेस्टिंग प्रेशर, या फिर आप कहते हो बेटा डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि रिलैक्स स्टेट के अंदर आपकी आर्टरीज की बॉल्स पर ब्लड कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है उसी को कहा जाता है बेटा तेरा डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जो कि होता है बेटा तेरा 80 mm ऑफ Hg, जबकि तेरा जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे लगता है वो होता है तेरा बेटा कितना 120 mm ऑफ Hg। इसलिए तो कहते हैं बेटा तेरा ब्लड प्रेशर कभी भी 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 80 से कम नहीं होना चाहिए, समझ रहा है, ये होता है एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर यही बढ़ के 140/90 हो जाता है बेटा, समझ रहे हो, तो बेटा आपके लिए समस्या हो जाएगी। देखो आओ लिखना शुरू करें। देखो पहला आप डालोगे क्या, देखो बहुत आसान है, डिसीज में ऐसा कुछ है नहीं कि तगड़ा। आओ देखो तो बेटा सबसे पहले आप नंबर 1 डालोगे यहाँ पे क्या, हाइपरटेंशन। नंबर 1 पे आप लिखोगे बेटा हाइपरटेंशन। हाइपर टेंशन स्लैश हाई ब्लड प्रेशर, स्लैश हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले बेटा हम ब्लड प्रेशर को डिफाइन कर देते हैं, क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर, बाद में तो हम बाकी चीजें आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा अब हम बात करते हैं आपके ब्लड प्रेशर के बारे में। देख तेरा ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो बेटा ब्लड प्रेशर क्या है, तो तू लिखेगा बेटा क्या, देख जरा ध्यान से, प्रेशर एग्जर्टेड, क्या लिखेगा देख, प्रेशर एग्जर्टेड, प्रेशर एग्जर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड, बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरी, बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरीज। तो तेरे को समझ में आ गया बेटा, जो आर्टरीज की वॉल्स पर ब्लड जब फ्लो करता है, जो प्रेशर अप्लाई करता है उसी को कहते हैं तेरा ब्लड प्रेशर। अब ये जो तेरा ब्लड प्रेशर होता है ना बेटा, इसे एक्चुअल में मेजर करा जाता है 2 स्टेजेस के अंदर। तू क्या लिखेगा, मेजर इन 2 स्टेजेस, मेजर इन 2 स्टेजेस। अब वो 2 स्टेजेस कौन कौन से हैं जरा गौर करके देख बेटा, 2 स्टेजेस में बेटा मेजर करा जाता है इसे, देख 2 स्टेजेस में से मेजर करा जाता है। एक को कहते हैं बेटा तेरा सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा होता है बेटा तेरा डायस्टोलिक प्रेशर। यानी कि एक तो सिस्टोल के समय आपने बेटा कर लिया प्रेशर को, ठीक है, दूसरा आपने बेटा डायस्टोल के टाइम पे कर लिया। देख तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा, पहले यहाँ पे लिख देगा तू बेटा, देख सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, जिसे आप बेटा पंपिंग प्रेशर भी कहते हो, सिस्टोलिक प्रेशर। और दूसरा होता है बेटा डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, इसी को आप कहते हो पंपिंग वाला भी, पंपिंग प्रेशर भी। क्यों, क्योंकि बेटा जब आप पंपिंग कर रहे हो तभी तो आपने मेजर करा है। और डायस्टोलिक को आप कहते हो बेटा रेस्टिंग प्रेशर, डायस्टोलिक स्लैश रेस्टिंग प्रेशर। आपको समझ में आ गया बेटा, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, हाँ या ना मुझे इतना बताओ, फिर मैं आपको नेक्स्ट पेज पर जो है बेटा आपको बताता हूँ कि सिस्टोलिक प्रेशर की डेफिनेशन, डायस्टोलिक की। बेसिकली कुछ नहीं बेटा, जब आपका बेटा ब्लड आपका प्रेशर एग्जर्ट करे किसके ऊपर, आपकी आर्टरीज के ऊपर, कब, जब आपकी बेटा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब बेटा आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं उस समय जो प्रेशर आपकी आर्टरीज पर अप्लाई करा जाता है उसी को हम कहते हैं बेटा क्या, आपका डायस्टोलिक प्रेशर या फिर रेस्टिंग प्रेशर। ठीक है, देख नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं, आजा चल। यहाँ पे लिखते हैं बेटा, देख यहाँ पे क्या हेडिंग डालेगा, यहाँ पे हेडिंग डालेगा तू सिस्टोलिक प्रेशर। देख सिस्टोलिक प्रेशर, देख क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कुछ नहीं है, तू क्या लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा प्रेशर एग्जर्टेड, प्रेशर एग्जर्टेड, एक्सर्टेड नहीं बेटा एग्जर्टेड, एक मिनट इसे सही कर देता हूं रुको, प्रेशर एग्जर्टेड, प्रेशर एग्जर्टेड ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एक मिनट, आर्टरीज ड्यूरिंग, ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग ventricular contraction,
ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और ये कितना होता है बेटा, नॉर्मल का होता है 120 mm ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और एक नॉर्मल पर्सन का कितना होता है ये बेटा, 120 mm ऑफ Hg। बेटा ये यूनिट होती है प्रेशर को मेजर करने की, तो एक नॉर्मल का होता है यही बेटा 120 mm ऑफ Hg, 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये होता है बेटा तेरा क्या, सिस्टोलिक प्रेशर, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जिसे कोई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है। दूसरी तरफ आता है बेटा तेरा डायस्टोलिक प्रेशर। दूसरी तरफ आता है बेटा डायस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है डायस्टोलिक प्रेशर, देख आप लिखेगा बेटा प्रेशर इन द वॉल्स ऑफ, लिख बेटा तू लिखेगा बेटा प्रेशर इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, प्रेशर इन द walls of arteries, pressure in the walls of arteries when ventricles is in relaxed state, when ventricles is in relaxed state, when ventricles is in relaxed state। जब बेटा आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं तब जब प्रेशर जो मेजर करा जाता है उसी को कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इज इन रिलैक्स्ड स्टेट। कितना होता है ये, 80 mm ऑफ Hg बेटा, ये होता है बेटा आपका 80 mm Hg, 80 mm Hg। इज इट क्लियर टू यू और नॉट, बताएं मुझे बेटा, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई तोप चीज मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है बेटा, बहुत इजी चल रहा है अब तक, कुछ अब तक मतलब ऐसा सच कराया नहीं है बेटा, तुर्रम खा, समझ रहे हो आप। तो अब आगे बढ़े बेटा, आजा चल अब हम बढ़ते हैं तेरा आगे। देख एक बार बेटा mm ऑफ Hg की मैं तो लिखवा दूं, एक बार तुझे बेटा mm ऑफ Hg की फुल फॉर्म लिखा देता हूँ। क्या होती है mm ऑफ Hg, तो बेटा mm का मतलब होता है मिलीमीटर। आप लिखोगे बेटा क्या, मिली मीटर्स ऑफ मरकरी प्रेशर, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी प्रेशर। आपने कभी मशीन देखी है बेटा, डॉक्टर जब आपका ब्लड प्रेशर नापता है वो भौंपू सा होता है जिसे वो पुश करता है, तो उसका जो इतना बड़ा हुआ खुला हुआ होता है जहाँ पे प्रेशर लिखा होता है वहां पे एक लिक्विड ऊपर चढ़ रहा होता है, तो बेटा वो मरकरी होता है एक्चुअल में। ठीक है, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी प्रेशर, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी प्रेशर, ये होता है तेरा बेटा mm ऑफ Hg। बाकी तुझे बेटा तेरे फिजिक्स वाले प्रेशर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा पढ़ना, बर्नौलीज थ्योरम आता है उसके अंदर, और कौन कौन से प्रिंसिपल आते हैं आपके यार, और भी तो आते हैं। हाँ बर्नौलीज थ्योरम होती है, इसके अलावा फ्लोटिंग वाला क्या होता है, पास्कल, पास्कल का ही होता है क्या, वो पता नहीं यार किसका होता है, जिसका भी होता है। ठीक है, हमने भी पढ़ी है बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग थी आ जाओ देखो, अब बेटा वो गलियां हमने छोड़ दी। देखो बेटा, अब देखो बेटा आ जाओ, अब जब भी आप देखो ब्लड प्रेशर को किस तरीके से राइट करा जाता है, बीपी मतलब बेटा आपका ब्लड प्रेशर। अब इसे लिखा कैसे जाता है, तो ब्लड प्रेशर को बेटा आप ऑलवेज ऐसे लिखते हो, कैसे, रिटर्न सिस्टोलिक ओवर डायस्टोलिक। ऊपर लिखा जाता है बेटा सिस्टोलिक, सिस्टोलिक ओवर डायस्टोलिक। ठीक है बेटा, यानी कि जो भी आपको ऊपर वाली संख्या दिखेगी वो सिस्टोलिक की होगी, नीचे वाली डायस्टोलिक की होगी। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे कि बेटा हो गया आपका 120/80। क्या हो गया बेटा तेरा 120/80, देख जरा ध्यान से। अब जो तो ये दिख रहा है ना बेटा 120/80, ये तेरा क्या है, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये है तेरा एक्चुअल में सिस्टोलिक, सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नीचे वाला है तेरा बेटा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक बीपी। तो समझ में आ गया, ऐसे ऑलवेज ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ mm ऑफ Hg लिख दूं बेटा, हाँ लिख देता हूं। और बेटा ये किसका है, ये है एक्चुअल में तेरा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। एक तू लिख सकता है ये है तेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यानी कि जिसका इतना ब्लड प्रेशर आ रहा है उसे कोई समस्या नहीं है। अब ये ब्लड प्रेशर अगर देखो किसी का रिपीटेड चेकअप में लगातार आपका ब्लड प्रेशर आता है कितना, 140/90, समझ रहे हो बेटा, यानी आपका डायस्टोलिक भी बढ़ गया, सिस्टोलिक भी बढ़ गया। इसी को कहा जाता है बेटा तेरा हाइपर टेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। सेम वे में बेटा एक हाइपोटेंशन भी होता है तेरा, क्या होता है, हाइपोटेंशन भी होता है, बट हमें वो नहीं पढ़ना। ठीक है, अगर बेटा तेरे रिपीटेड चेकअप में तेरा ब्लड प्रेशर शो करता है 140/90 mmHg, तो आप उसको कहते हो बेटा हाइपरटेंशन। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको चेक करते हैं उसका नाम आप हमें बता सकते हो, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, उसे कहते हैं तेरा स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या कहते हैं बेटा तेरा, स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है बेटा, और ये जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना बेटा, इससे आपके हार्ट डिसीज हो जाती है। कैसे होती है समझ बेटा, अगर तेरा प्रेशर ज्यादा होगा तो बेटा उस ऑर्गन को उस प्रेशर के साथ हिट कर रहा है,
तो बेटा वहां डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और जहां जहां तेरे ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी, देख जहां तेरा ब्लड जितना ज्यादा होगा वहां उतना ज्यादा प्रेशर होगा और उतने ज्यादा चांसेस हैं बेटा तेरे ऑर्गन डैमेज के। इसलिए बेटा तो जो तेरे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे तेरा ब्रेन, किडनी, इनको बेटा हाई ब्लड प्रेशर तेरा इफेक्ट करता है। जैसे तेरा हार्ट हो गया बेटा, ब्रेन के अंदर काफी ब्लड सप्लाई जाती है, हार्ट के पास भी काफी ब्लड सप्लाई जाती है। तो बेटा अगर इनके पास हाई प्रेशर में ब्लड पहुंचेगा तो आप सोचो बेटा ऑर्गन्स आपके डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हाई बीपी ऑलवेज नुकसानदायक आपका होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? देख अब देखियो जरा ध्यान से, आजा अब तू लिख बेटा। आजा, यहाँ पे तू क्या लिखेगा देख जरा ध्यान से। अगर रिपीटेड चेकअप्स के अंदर, अगर बेटा तेरे रिपीटेड चेकअप्स के अंदर, इफ रिपीटेड चेकअप्स, अगर तेरे रिपीटेड चेकअप्स में क्या आता है तेरा, देख इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर, अगर तेरे रिपीटेड चेक्स में ब्लड प्रेशर कितना शो करता है, अगर तेरा शो करता है बेटा 140/90, तो तुझे पता है बेटा 140 कौन है तेरा सिस्टोलिक है, 90 कौन है तेरा डायस्टोलिक है, 140 mmHg। तो इसी को कहा जाता है बेटा कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। बेटा इसी को कहा जाता है तेरा हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। इसी को कहा जाता है तेरा बेटा हाइपरटेंशन। क्या तेरे को समझ में आ गया बेटा हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? क्या तेरे को ब्लड प्रेशर क्लियर हो गया? क्या तेरे को चीजें क्लियर हो गई? अगर तेरे को चीजें क्लियर हो गई हैं तो बेटा दो नोट डाले जाएं। आजा चल, अब हम डालते हैं बेटा नोट नेक्स्ट स्लाइड पर। देख तू नोट में क्या लिखेगा, तो बेटा तू जो नोट में लिखेगा देख गौर करके, 1 मिनट इसे हटाते हैं। आजा देख बेटा नोट में तू क्या लिखेगा, नोट में तू लिखेगा बेटा देख, आजा नोट में तू लिखेगा बेटा जो तेरा बीपी होता है उसे चेक कौन करता है? जो ब्लड प्रेशर चेक करने का तेरा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो तेरा ब्लड प्रेशर चेक करने का क्या होता है बेटा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है बेटा तेरा स्फिग्मोमैनोमीटर। उसका नाम है बेटा तेरा स्फिग्मोमैनोमीटर। उसका नाम है बेटा तेरा क्या, स्फिग स्फिग्मोमैनोमीटर। तो आज के बाद कभी भी वो डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट लेके आए तो तू पहचान जाएगा बेटा, ठीक है? स्फिग्मोमैनोमीटर, समझ में आ गया बेटा? स्फिग्मोमैनोमीटर। अब देख एक और तू नोट डालेगा, उसमें क्या लिखेगा, ये जो तेरा हाई प्रेशर होता है बेटा इसका कुछ नुकसान भी तो होगा। बिल्कुल होता है। इसका नुकसान क्या है देख जरा ध्यान से। ये जो सर हाई बीपी होता है ना, ये जो बेटा, ये जो बच्चों तुम्हारा हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, ये किसको इफेक्ट करता है? ये आपके कॉज करता है क्या, ये आपका कॉज करता है हार्ट डिसीज। दिल की बीमारियों को बेटा कॉज करने का काम करते हैं ये जनाब, हार्ट डिसीज। और बेटा यही जो आपका हाई बीपी होता है ये आपका इफेक्ट करता है किसको, आपके वाइटल ऑर्गन्स को, आपके वाइटल ऑर्गन्स को। जैसे कि आपका हो गया क्या बेटा, किडनी हो गया, आपका बेटा क्या हो गया, आपका बेटा क्या हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन कॉमा किडनी। क्या बेटा किसी को कोई यहां तक समस्या आई? मुझे नहीं लगता बेटा यहां तक भी किसी को कोई समस्या आ सकती है। तो आगे बढ़े। अब बेटा आगे जो है अब हम बढ़ते हैं आगे। जो अगली डिसीज का नाम है वो आता है बेटा आपका कोरोनरी आर्टरी डिसीज। देखना जरा ध्यान से। अब बेटा तू सेकंड डिसीज का नाम डाल लेगा, देखा जा, जो कि है आपकी क्या बेटा, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसे आप कहते हो बेटा क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है बेटा, देख आजा। तो तू सेकंड डिसीज का बेटा नाम डाल लेगा जो कि है तेरी क्या, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसे आप सीएडी भी कहते हो, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। देखो नाम से ही पता लग रहा है कोरोनरी आर्टरी, यानी कि ऐसी आर्टरी जो आपके हार्ट के पास ब्लड लेके जाती है, इसके अंदर कुछ समस्या होने वाली है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। और इसी को कहा जाता है बेटा तेरा क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या कहा जाता है तेरा, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, देख जरा ध्यान से। अब जो तेरी बेटा सीएडी, जो तेरी कैड है, जो तेरी कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, जरा गौर करके देखियो। अब होता क्या है देख, तेरा मैं यहाँ पे दिल बनाता हूँ, ये देख बेटा, कुछ इस तरीके से हमने दिल बनाया था अब तक। ये देख, ये तेरा दिल हो गया। 1 मिनट, अच्छे से नहीं बना,
बट कोई ना यार, हमें इसको इतना भी काम नहीं है, हमें इससे, हमें एक्चुअल में जिससे काम है बेटा, ये 1 मिनट रुक, इतने हिस्से को थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। जरा गौर करके देख, अब देख मैं बेटा एक तेरी वैसल बनाता हूँ। सपोज कर बेटा ये तेरी इस तरीके से वैसल है, जो कि तेरा क्या कर रही है, यही है तेरी बेटा क्या है, कोरोनरी आर्टरी। यही है तेरी बेटा क्या, कोरोनरी आर्टरी। अब देख जरा ध्यान से, ये तेरी क्या है, ये है तेरी बेटा कोरोनरी आर्टरी। अब इस कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है बेटा, ब्लड लेके जाती है हार्ट की तरफ। अब हुआ क्या, इसके अंदर हो जाएगा बेटा तेरा इस तरीके से, देख डिपोजिशन, ये देख इस तरीके से हो गया तेरा डिपोजिशन। अब ये जो तुझे तेरा दिख रहा है ये क्या है बेटा, ये हो गया तेरा डिपोजिशन। अब ये डिपोजिशन किस किस का हुआ है, ये बेटा तेरा डिपोजिशन फैट का हुआ है, कैल्शियम का हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का हुआ है, तेरे फाइब्रस टिश्यूज का हुआ है। और जब बेटा इस नली के अंदर ये डिपोजिशन हो गया, तो क्या यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई आपके हार्ट मसल्स को मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। और इसी को कहते हैं बेटा तेरे कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब तू देखेगा इस कोरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से सारी डिसीज तेरी हार्ट की होती जाएंगी। तो देख बेटा जरा ध्यान से, 1 मिनट इसके चारों चैम्बर्स अच्छे से दिखा देते हैं। मजा नहीं आ रहा था ना, दिल बड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा था। अब ठीक है, हुआ क्या बेटा कोरोनरी आर्टरी में तेरे, कोरोनरी आर्टरी में तेरे हुआ बेटा डिपोजिशन। तेरा डिपोजिशन, डिपोजिशन किस किस का हुआ है लिखना शुरू करें, आजा देख। जो तेरा बेटा एक्चुअल में डिपोजिशन हुआ है वो किसका हुआ है, तेरा डिपोजिशन हुआ बेटा तेरा फैट का, ठीक है। तेरा डिपोजिशन हुआ तेरा बेटा कैल्शियम का, तेरा डिपोजिशन हुआ बेटा कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तेरा डिपोजिशन हुआ बेटा किसका, फाइब्रस टिश्यूज का, फाइब्रस, तेरे फाइब्रस टिश्यूज का। अब इसके डिपोजिशन से क्या हुआ बेटा, इसके डिपोजिशन ने कमाल की चीज क्या करी, इसके डिपोजिशन ने बेटा जो कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन था उसको क्या कर दिया, मेक्स ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी नैरो, मेक्स ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी नैरो। तो बेटा कोरोनरी आर्टरी का ये जो ल्यूमेन आपको दिख रहा है, देखो ये जो इस तरीके से दिखता है बेटा, यही तो ल्यूमेन है। इसको क्या कर दिया इसने, नैरो कर देगा बेटा, ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी नैरो। किसने करा बेटा, आपके इस डिपोजिशन ने कर दिया। और इसका इफेक्ट किस पे होता है बेटा, ब्लड सप्लाई पे। इसका जो आपको सीधा सीधा इफेक्ट देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है बेटा आपको ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। ये इफेक्ट करती है बेटा तेरी क्या, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। अब बेटा हार्ट मसल्स के लिए तो लेके जा रही है ये ब्लड, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। अब बेटा इनको नहीं मिलेगा तो देखो आगे क्या क्या काम होंगे, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। समझ में आया बेटा तेरे। कोरोनरी आर्टरी बेटा एक तेरी ऐसी, 1 मिनट में हटता हूं यहां से तब बताता हूं। कोरोनरी आर्टरी बेटा एक तेरी ऐसी ब्लड वेसल है जो तेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है तेरी हार्ट मसल्स के पास। हुआ क्या, इसके अंदर तेरे डिपोजिशन हो गया किसका, फैट का, कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यूज का। इसके जो है डिपोजिशन से क्या हुआ बेटा, जो इसका ल्यूमेन था कोरोनरी आर्टरी का वो नैरो हो गया, या आप कह सकते हो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। अब होता क्या है बेटा, नैरो होने की वजह से इसकी जो ब्लड सप्लाई है हार्ट मसल्स की वो इफेक्ट हो जाती है। अब इसकी ये जो बेटा ब्लड सप्लाई इफेक्ट होगी, देखो इससे आगे क्या क्या काम होंगे, जरा गौर करके आप देखिएगा बेटा, ठीक है। जरा देखिए, आइए देख आजा। और बेटा इसी को हम कहते हैं CAD, कहीं पे लिख दूं, इसी को हम कहते हैं बेटा तेरी CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब देख जरा ध्यान से, क्योंकि हमें बेटा आगे CAD की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वहां पर पूरा तो नहीं लिखूंगा, मैं CAD लिखूंगा। तो आपको समझ जाना है सर एक्चुअली बात कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज की। अब देख बेटा तू नंबर 3 डालेगा, 3 आता है बेटा तेरा एंजाइना पेक्टोरिस। जो 3 बीमारी है तेरी है वो बेटा एंजाइना पेक्टोरिस। और ये जो एंजाइना पेक्टोरिस होने का बेटा वन ऑफ द रीजन पता क्या होता है आपका, ये रीजन है बेटा कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी कि CAD। दिख रहा है बेटा, तो देखो जरा ध्यान से, देखो ये जो बेटा एंजाइना पेक्टोरिस होता है ना, ये होता है एक्चुअल में एक्यूट चेस्ट पेन। कभी आपने देखा किसी किसी को अचानक से जो है दिल में एक दर्द सा शुरू होता है, तो बेटा वो किस वजह से होता है, अब मैं आपको बताता हूं। आपने क्या देखा, कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या, सॉरी कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या हुआ था बेटा, आपकी जो कोरोनरी आर्टरी थी उसके अंदर डिपोजिशन हो गया, तो वहां ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है प्रॉपर। अब बेटा ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो बात तो वही है ना, इस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो बेसिकली हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इस वजह से एकदम से तेज वाला सडन आपको जो है चेस्ट पेन महसूस होता है, इसी को कहा जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये बेटा किसकी वजह से हुआ, ये आपका हुआ बेटा CAD की वजह से। अब जो एंजाइना पेक्टोरिस है बेटा वो आपको मैन और विमेन में मिल जाएगा देखने को, ठीक है। दोनों को ये हो सकता है, किसी भी एज के को हो सकता है,
बट अगर आप देखोगे कॉमन किस में ज्यादा है, तो बेटा जो मिडिल एज के पर्सन होते हैं उनके अंदर ज्यादा है, और जो एल्डरली पीपल होते हैं उनके अंदर आपको ये एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। अगर बेटा किसी नौजवान के अंदर, किसी यंग पीपल के अंदर, जैसे कि आप हो गए, मैं हो गया, अगर हमारे अंदर कहीं एक्यूट चेस्ट पेन आ रहा है तो बेटा बड़ी समस्या की बात है। जनरली ऐसा होता नहीं है, नहीं तो बेटा कुछ ना कुछ समस्या है, डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं, और अगर कहीं पर डिपोजिशन हो गया है तो बेटा एंजियोप्लास्टी कराएं। आपको पता होगा बेटा क्या होता है एंजियोप्लास्टी, ठीक है, उससे जो है बेटा ऐसे जो है ये सारी चीजों को रिमूव कर दिया जाता है आपकी। तो देखो बेटा जो आपकी एंजाइना पेक्टोरिस है क्या है वो बेटा एक्चुअल में है एक्यूट चेस्ट पेन। इसी को कहते हैं बेटा आपके क्या, एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन। देखो जरा ध्यान से, इसी को कहते हैं बेटा आपके एक्यूट चेस्ट पेन। तो देखो इसका बेटा ये होती क्यों है, तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, अकर्स ड्यू टू, तो आप लिखोगे यहाँ पे बेटा अकर्स ड्यू टू सीएडी, अकर्स ड्यू टू आपके बेटा किसकी वजह से, कोरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से, जिसके लिए मैं बेटा ब्रैकेट में भी आपके लिखना चाहूंगा। जरा देखें गौर करके, ब्रैकेट में मैं क्या लिखता हूं, आप लिखोगे बेटा यहाँ पे ब्रैकेट में लेस ब्लड सप्लाई, लेस ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट मसल्स, लेस ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट मसल्स, यानी कि बेटा आपकी लेस ब्लड सप्लाई हो रही है किसको, आपकी हार्ट की मसल्स को, लेस ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट मसल्स। अगर बेटा आपकी लेस ब्लड सप्लाई हो रही है हार्ट की मसल्स को, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि सो देयर आल्सो वेरी लेस O2 इज रीचिंग टू द हार्ट मसल्स। बेटा एक्चुअल रीजन तो यही है ना, और इसी इनएडिक्वेट O2 की वजह से बेटा आपका क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। तो आप लिखोगे देयर इज आल्सो, सो देयर इज ऑल्सो वेरी लेस ऑक्सीजन इज, so there is also very less oxygen is reaching to the heart muscles, क्योंकि बेटा ब्लड ही नहीं पहुंच रहा तो ऑक्सीजन कहां से पहुंचेगी, इज रीचिंग टू दी हार्ट मसल्स, इज रीचिंग टू दी, इज रीचिंग टू द हार्ट मसल्स, और इसी की वजह से होता है बेटा आपका एक्यूट चेस्ट पेन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ड्यू टू दिस आपके क्या होता है बेटा, एक्यूट चेस्ट पेन, ड्यू टू दिस एक्यूट आपका होता है बेटा क्या, एक्यूट चेस्ट पेन, आपका होता है बेटा क्या, एक्यूट चेस्ट पेन, इसी की वजह से होता है बेटा आपका एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? अगर बेटा आपको ये समझ में आ गया तो अब नोट डाल के उस वाली बात को हम लिख देते हैं यहाँ पे। नोट डाल के क्या लिखोगे, नोट डाल के आप ये लिखोगे बेटा जो एक्चुअल में एंजाइना होता है ना, वो हो तो बेटा मैन और वुमेन दोनों को ही सकता है, बट ज्यादा चांसेस होते हैं बेटा एंजाइना कैन अकर इन, आप लिखोगे बेटा एंजाइना कैन अकर इन, कैन अकर इन, इसके अंदर हो सकता है बेटा मैन एंड विमेन, और बेटा किसी भी एज के को हो सकता है, ऑफ एनी एज, मैन एंड विमेन ऑफ एनी एज, बट ये बेटा मोर कॉमन किस में होता है, बट मोर कॉमन, तो आप लिखोगे बट मोर कॉमन इन, बेटा दो तरह के लोगों में ज्यादा मिलता है, बट मोर कॉमन इन, बट मोर कॉमन इन, बट बेटा मोर कॉमन किसके अंदर होता है, आपके मिडिल एज्ड, आपके बेटा मिडिल एज्ड में, और आपके बेटा किस में, एल्डरली पीपल में, मिडिल एज्ड और बेटा आपके किस में, एल्डरली पीपल में, मिडिल एज्ड और बेटा आपके किस में, एल्डरली पीपल में। तो बेटा आपको समझ में आ रही है डिसीज, कुछ ऐसी तोप चीज नहीं है बेटा, बहुत आसान डिसीज है, हद से ज्यादा आसान डिसीज बेटा किसी की नहीं है। तो आपको बेटा समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो देख बेटा अब हम पढ़ते हैं इसके बाद तेरा हार्ट अटैक, आजा देख, तो कितनी होगी बेटा, थर्ड नंबर तक होगी ना, अब आएगा फोर्थ नंबर, आप डालोगे हार्ट अटैक। यार देखो तेज बारिश हो रही है इस समय बाहर, चलो कोई ना, अपन तो अभी काम करते हैं अपना, बाद में बारिश के मजे लेंगे। देखो बेटा हार्ट अटैक, हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक तो बेटा एक होता है कार्डियक अरेस्ट, एक होता है हार्ट अटैक, दोनों ही अलग चीजें हैं, मिक्सअप मत करना बेटा। हार्ट अटैक में क्या होता है बेटा, हार्ट अटैक को कहा जाता है मायोकार्डियल इनफार्क्शन। हार्ट अटैक में क्या होता है बेटा, जब आपकी जो ये मसल्स होती है हार्ट मसल्स, इनको बेटा इनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, तो होता क्या है बेटा, जब इनको इनफ ब्लड सप्लाई आपकी नहीं मिलती है,
बेसिकली इनफ ब्लड सप्लाई से इनको क्या नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो पता क्या होता है, एक सडन इनके अंदर अटैक आता है, और इस अटैक से क्या होता है, ये इनका जो कुछ पोर्शन होता है वो बेटा आपका डेड हो जाता है। सपोज करो किसी को पहला हार्ट अटैक आया, मरा नहीं वो बेटा, पहला हार्ट अटैक आया, जिंदा रहता है इंसान, हार्ट अटैक आया, उसके अंदर सपोज करो उसका 15% जो है बेटा हार्ट का पार्ट आपका डैमेज हो गया, 15% आपकी हार्ट मसल्स डैमेज हो गई। फिर बेटा उसके बाद दूसरा हार्ट अटैक आता है, उसकी सपोज करो और 25% हार्ट मसल्स डैमेज हो गई। फिर बेटा जो थर्ड आएगा ना वो लास्ट एंड फाइनल होगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे उसकी मसल्स क्या होती जा रही है, डैमेज होती जा रही है। अब सपोज करो किसी को एक ही अटैक आता है और उसके अंदर वो बेटा पूरी तरीके से गेम ऑन, वो बेटा पिप 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 पी वाला सीन हो जाता है। दैट मीन्स उसको एक ऐसा अटैक आया कि उसकी सारी की सारी जो बेटा कार्डियक मसल थी एक साथ डैमेज कर गई और उसके हार्ट ने कंप्लीटली बीट करना स्टॉप कर दिया। इसकी को कहते हैं बेटा कार्डियक अरेस्ट। आपको समझ में आ गया बेटा हार्ट अटैक क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। अगर बेटा अगर हार्ट की मसल्स का कुछ पार्ट डैमेज होता है तो आप उसको कहते हो हार्ट अटैक। अगर पूरा का पूरा हार्ट मसल्स डैमेज हो जाए और आपका बेटा कंप्लीटली हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जाए तो उसे कहते हो कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया, आगो समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लिख देते हैं, आइए देखिए, कभी पता नहीं जबान फिसल जाती है, क्या क्या निकल जाता है। देखो आप लिखोगे बेटा हार्ट अटैक में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी इसे कहा जाता है। ठीक है बेटा, इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देखिए बोलने में बड़ा अजीब लगता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देखो आ जाओ, क्या होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, किस वजह से होता है। देखो लिखो, आप लिखोगे बेटा हार्ट अटैक आता है ड्यू टू इनएडिक्वेट, ड्यू टू इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब होता है बेटा नॉट इनफ, ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। बेसिकली वही बेटा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही उसे, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, होता क्या है इसकी वजह से, इनएडिक्वेट मतलब बेटा नॉट इनफ, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं यहाँ पे। कुछ बच्चे बनना अदरवाइज पूछेंगे सर ये इनएडिक्वेट क्या होता है, तो बेटा नॉट इनफ, आपकी ब्लड सप्लाई से ज्यादा नहीं मिल रही है। इस वजह से क्या होगा बेटा, इस वजह से क्या होगा, सम पोर्शन ऑफ हार्ट मसल सडनली डैमेज। तो आप लिखोगे बेटा सम पोर्शन ऑफ हार्ट मसल, बेटा कुछ जो पोर्शन होता है हार्ट मसल का वो सडनली डैमेज कर जाता है। सम पोर्शन ऑफ हार्ट मसल्स सडनली डैमेज्ड, सडनली क्या कर जाएगा बेटा, सडनली वो आपका डैमेज कर जाएगा, सडनली डैमेज। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब इसी के नीचे लिख दें बेटा कार्डियक अरेस्ट, तो बेटा फिफ्थ आप हेडिंग डालोगे कार्डियक अरेस्ट। देन उसके बाद बेटा एट लास्ट हम पढ़ेंगे आपका हार्ट फेलियर। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट जो कि बेटा पिप 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 पी वाली कंडीशन होती है। तो बेटा कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, तो आप इसके अंदर सीधे लिखोगे बेटा क्या, व्हेन द हार्ट कंप्लीटली स्टॉप्स बीटिंग, व्हेन द हार्ट कंप्लीटली स्टॉप्स बीटिंग, संपूर्ण तरीके से बेटा वो आपका धड़कना बंद कर दे, कंप्लीटली स्टॉप्स बीटिंग, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटा इसकी क्या हो चुकी है, बिल्कुल जीरो हो चुकी है, फ्लैट लाइन आ चुकी है आपकी बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पर। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या थी बेटा आपकी मशीन, व्हेन द हार्ट कंप्लीटली स्टॉप्स बीटिंग, स्टॉप्स बीटिंग। बेटा इज इट क्लियर टू यू और नॉट, मुझे इतना बताएं, क्या आपको बेटा क्लियर हो गया, हाँ या ना। हटू मैं एक बार, तो देखो बेटा मैं हट जाता हूं, आप जो है देख लोगे इसको। ठीक है बेटा, आपने ये देख लिया, तो चलो आओ देखो, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बार मैं आपके आगे आ जाता हूं, अब हम बात करते हैं हार्ट फेलियर पे। क्या होता है हार्ट फेलियर, अगर बेटा आपका हार्ट, जो आपको पता है आपका हार्ट क्या कर रहा है, ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है, और ये इतना ब्लड सप्लाई ना कर पाए जितना आपकी बॉडी को जरूरत है, तो इसी को कहते हैं बेटा हार्ट फेलियर। अब ऐसा हुआ क्यों बेटा, इसको एक और नाम दिया जाता है, जो दिया जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों होता है जरा समझो। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को इसलिए कहा जाता है क्यों, क्योंकि ये होता है बेटा कंजेशन ऑफ लंग्स की वजह से। अब सर कंजेशन क्या होता है, कंजेशन मतलब होता है बेटा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, तो कंजेशन लंग्स में हुआ है, मतलब लंग्स के अंदर आपका फ्लूइड क्या हो गया बेटा, इकट्ठा हो गया है। अब लंग्स के अंदर कैसे इकट्ठा हुआ फ्लूइड, देखो आपको पता है बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पुश करना है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा अच्छे से ब्लड को पंप आउट नहीं कर पा रहा, तो ब्लड क्या होगा, हार्ट के अंदर इकट्ठा होता जाएगा। अब आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम के ऊपर बेटा एक वेन आपका ब्लड लेके आ रही है, क्या नाम था उसका, पल्मोनरी वेन। अब ये ब्लड जब नीचे से निकलेगा नहीं तो बेटा क्या ऊपर की तरफ ही जाने लगेगा वापस, हाँ, तो होगा क्या बेटा, पल्मोनरी वेन से होते हुए लंग्स के अराउंड ये ब्लड आपका इकट्ठा हो जाएगा।
इसलिए इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। आपको समझ में आ गया हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? आपका जो हार्ट है वो आपका जो है इतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितनी आपकी बॉडी को बेटा क्या है जरूरत है। ठीक है, देखो अब आप नंबर 6 डाल के लिख लोगे और ये बेटा लास्ट आपकी जो है हेडिंग होगी। उसके बाद आपका बेटा एक चैप्टर रैपअप हो जाएगा पूरा। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी पढ़ानी है जो कि हम इसे अभी फट फट तरीके से पढ़ा देंगे एकदम। हार्ट फेलियर एकदम बेटा झट से पढ़ा आपको पढ़ा देंगे। बेटा हार्ट फेलियर क्या होता है जरा देखें आप। तो हार्ट फेलियर होता है, इसके अंदर क्या होता है? तो बेटा आपका हार्ट होता है वो क्या नहीं कर पाता है? हार्ट कैन नॉट पंप। हार्ट क्या नहीं कर पा रहा है? हार्ट बेटा आपका पंप नहीं कर पा रहा है। पंप मतलब ऐसा नहीं बेटा बिल्कुल जीरो कर दिया, नहीं, जितनी जरूरत है उतना नहीं कर पा रहा है। हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड, इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी नीड्स, टू मीट द बॉडीज नीड्स। तो बेटा जो शरीर की जरूरतें हैं जितना उसको ब्लड चाहिए उतना वो जो है बेटा क्या नहीं कर पा रहा है, आपके सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसी बेटा हार्ट फेलियर को आपके क्या कहते हैं? आप लिखोगे नोन एज, या फिर आप कह सकते हो कॉल्ड हार्ट फेलियर, कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों कहते हैं इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? जरा देखें बेटा आप यहाँ पर, इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बेटा इसलिए कहते हैं, आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज इसके अंदर हो जाता है बेटा कंजेशन ऑफ लंग्स। क्या हो रहा है बेटा? आपके कंजेशन हो रहा है, किसका बेटा? लंग्स का, कंजेशन ऑफ लंग्स। और एक कंजेशन ऑफ लंग्स क्या होता है बेटा? कंजेशन ऑफ लंग्स का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। आप लिखोगे बेटा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अराउंड लंग्स। और आपको समझ में आ गया कैसे हो रहा है? वेंट्रिकल्स से पंप नहीं कर पा रहा बेटा ब्लड को, और ब्लड आपके हार्ट के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आपके लंग्स के अराउंड इकट्ठा होने लग जाएगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अराउंड लंग्स, अराउंड लंग्स। तो बेटा आपको समझ में आ गया? बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या बेटा आपको ये समझ में आ गया? हाँ या ना मुझे इतना बताएं। अगर बेटा आपको ये समझ में आ गया तो अब समय आ गया है आपका क्या पढ़ने का? एनसीईआरटी पढ़ने का। तो पढ़े एनसीईआरटी बेटा, आजा चल एनसीईआरटी पढ़ते हैं अब तेरी। देख बेटा शुरुआत करते हैं तेरी डबल सर्कुलेशन से, ठीक है। द ब्लड फॉलोज स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स। तो बेटा जो आपका ब्लड होता है एक फिक्स पाथ को फॉलो करता है, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। द आर्टरीज एंड द वेन्स, जो कि है बेटा आपकी क्या? आर्टरीज और वेन्स। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। तो बेटा जो आपकी आर्टरी और वेन्स है वो 3 लेयर्स से मिलकर बनी है। एन इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एंडोथीलियम द ट्यूनिका इंटीमा। तो बेटा जो अंदर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा, या फिर बेटा इसी को कहते हैं ट्यूनिका इंटरना भी, ठीक है बेटा। आपके वहां इंटीमा भी लिख देते हैं, चलो आओ ट्यूनिका इंटीमा आ जाओ, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने इंटरना इंटरना लिखवा दिया है। तो बेटा ट्यूनिका इंटीमा भी आप यहाँ लिख लोगे, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। और यहाँ पे भी बेटा आप लिख लोगे ट्यूनिका इंटीमा। तो जैसा मैंने बताया था बेटा किससे मिलकर बनी है? आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम से, जिसको आप क्या कहते हो? एंडोथीलियम कहते हो, ठीक है बेटा। अ मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फायर्स द ट्यूनिका मीडिया। तो बेटा बीच वाली लेयर होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, जो कि बेटा स्मूथ मसल्स से और इलास्टिक फाइबर्स से मिलकर बनी है। एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स द ट्यूनिका एक्सटर्ना। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा वो होती है आपकी ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि आपकी मिलके बनी है किससे बेटा? फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स से, ठीक है। द ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिन इन द वेन्स। तो बेटा जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो थिक होती है, किसमें थिक होती है बेटा? आपके आर्टरी में। और जबकि वेन्स में कैसी है बेटा? वो थिन है, ठीक है। अभी मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा। एज मेंशन्ड अर्लियर द ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर द पल्मोनरी आर्टरी। आप जानते हो बेटा जो ब्लड पंप करता है राइट वेंट्रिकल वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द आयोटा। जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पंप करता है ब्लड किसमें? आयोटा में। द डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन टू द लंग्स। तो बेटा होता क्या है? जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में डाला गया है वो कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ। फ्रॉम वेयर द ऑक्सीनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। जहां से बेटा ऑक्सीनेटेड ब्लड आपका कौन लेके आएगा? लेफ्ट एट्रियम में कौन लेके आती है? आपकी पल्मोनरी वेन। दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यही पाथवे आपका बनाता है बेटा क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा हमने पढ़ाया है, ठीक है।
द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा इज कैरीड बाय अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टीरियल कैपिलरीज टू द टिश्यूज। तो जो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो एओर्टा लेके जा रही है वो आगे किस में डिवाइड कर जाता है, आर्टरीज में। आर्टरी बट जाती है बेटा किस में आगे, आर्टीरियोल में। आर्टीरियोल आगे जाके बना लेते हैं बेटा कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज इस ब्लड को कहाँ देती हैं बेटा, आपके टिश्यूज को सप्लाई कर रही है, ठीक है। फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा एंड एम्प्टेड इनटू अ राइट एट्रियम। और बेटा वहां से क्या होता है, टिश्यूज से इस ब्लड को वापस इकट्ठा करता है, कौन करती है, वेन्यूल्स करती हैं, वो आगे जाके वेन्स बनाती हैं। वेन्स बेटा वेना केवा में इस ब्लड को डाल देती है, और वेना केवा एट द एंड राइट एट्रियम में इस ब्लड को डाल देती है, ठीक है। दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इसको बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज। तो बेटा ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है ये न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंस प्रोवाइड करता है किसको, आपके टिश्यूज को, एंड टेक्स CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फॉर एलिमिनेशन। और बेटा बाकी जो आपके CO2 प्रेजेंट है, वहां जो CO2 प्रोड्यूस हुई है बेटा, और जो अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको ये सिस्टम लेके आता है, कौन, सर्कुलेटरी आपका बेटा कौन सा, सिस्टमिक सर्कुलेशन, एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर। तो बेटा एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन प्रेजेंट होता है किसके बीच में, आपके बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में। क्या कहते हैं इसको, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, बिल्कुल बेटा। द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बेटा हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है, इंटेस्टाइन से ब्लड उठाती है और लिवर को जो है बेटा वो ब्लड दे देती है आपके, ठीक है। और उसके बाद वो ब्लड दे दिया जाता है किसको, आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन को। एंड स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड प्रेजेंट in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature। और बेटा कार्डियक मस्कुलेचर को ब्लड देने के लिए एक स्पेशल आपके में सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिस सिस्टम को कहते हो बेटा कोरोनरी सिस्टम या फिर कोरोनरी सर्कुलेशन। और मैंने वो कोरोनरी सर्कुलेशन पूरा का पूरा आपको बताया था, ठीक है बेटा। एक बार मैं आपको फिगर दिखा देता हूं। तो बेटा ये दिख रहा है आपको, तो ऊपर वाला आपको सर्कुलेशन दिख रहा है कैसा है, ये है बेटा आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो नीचे वाला दिख रहा है वो है बेटा आपका कैसा, सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है बेटा। अब देखो जरा ध्यान से, आपको दिख रही है बेटा यहाँ पर जो बीच वाली लेयर है वो काफी ज्यादा मोटी है किसके अंदर, आर्टरी में। और जो इसका ल्यूमेन है वो बेटा देखो कितना ज्यादा जो है बेटा आपका क्या है, आपका नैरो है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ठीक है बेटा। जबकि वेन के अंदर देखो कितना वाइड है ये। और देखो बेटा कैपिलरी आपकी जो है सिंगल लेयर की बनी हुई है। क्या किसी को कोई डाउट है इस डायग्राम में, नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। देखो जरा ध्यान से, रेगुलेशन पढ़ते हैं कार्डियक एक्टिविटी का। तो देखो बेटा नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। तो बेटा जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है हार्ट की वो हार्ट अपने आप कर लेता है अंदर ही अंदर। कैसे करता है, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल्स, नोडल टिश्यूज। तो बेटा ये कौन कर रहा है इनको ऑटो रेगुलेट, आपके स्पेशल कार्डियक मस्क्यूलेचर जिसको आप कहते हो बेटा नोडल टिश्यूज। हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, इसलिए ह्यूमन हार्ट को कहा जाता है बेटा मायोजेनिक, ठीक है। आ स्पेशल न्यूरल सेंट्रल, a special neural center in the medulla can moderate the cardiac function through autonomic nervous system। तो बेटा आपका जो मॉड्यूला ऑब्लंगेटा होता है उसके अंदर एक कार्डियक आपका क्या होता है, सेंटर प्रेजेंट होता है, जो कि आपके किसके फंक्शन को आपके क्या करता है, आपके बेटा कार्डियक फंक्शंस को क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। किसके थ्रू करता है बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। देखो एनसीईआरटी इतना क्लियर नहीं करती जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है बेटा। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स, जो कि बेटा पार्ट होता है किसका, आपके एएनएस का, कैन इंक्रीज द हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो बेटा जो न्यूरल सिग्नल्स होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू जाते हैं, जो कि आपके किसके ऊपर एक्ट करते हैं, ऐसे नोड के ऊपर। और ऐसे नोड बेटा हार्ट बीट को बढ़ा देता है। हार्ट बीट बढ़ेगी तो बेटा आपकी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो बेटा आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ क्या होता है बेटा, जो पैरासिम्पैथेटिक आपका न्यूरल सिग्नल्स होते हैं, जो अनादर कंपोनेंट है किसका बेटा, एएनएस का, कैन डिक्रीज द हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। दूसरी तरफ क्या होता है बेटा, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो कि बेटा एएनएस का ही पार्ट है, वो क्या काम करता है, वो डिक्रीज करता है आपकी हार्ट बीट को। और हार्ट बीट डिक्रीज होगी तो बेटा आपका एक्शन पोटेंशियल कम जनरेट होगा, और एक्शन पोटेंशियल कम जनरेट हो रहे हैं तो बेटा आपके क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगी। सेम वे में बेटा जो एड्रिनली जो आपके एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स होते हैं वो भी आपके इंक्रीज करते हैं बेटा कार्डियक
आउटपुट को। क्या बेटा आपको समझ में आ गया? क्योंकि हमने तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जबकि एनसीईआरटी ऐसा नहीं कर रही बेटा। एनसीईआरटी तो थोड़ा ऊपर ऊपर से चलने की कोशिश कर रही है, बट ऊपर ऊपर से नहीं जाना है बेटा, डिटेल में पढ़ना है आपको चीजें, ठीक है। देखो अब देखो बेटा, अब इसके बाद बात करते हैं डिसऑर्डर्स के बारे में। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, पहला है बेटा हाई ब्लड प्रेशर, जिसे आप हाइपरटेंशन भी कहते हो। हाइपरटेंशन इज टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हाइयर देन नॉर्मल 120/80। अगर बेटा आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ठीक है, अगर इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसे कहते हैं बेटा हाइपरटेंशन, ठीक है। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg is the systolic or pumping pressure and 80 mm of Hg is the diastolic or resting pressure। बेटा जो 120 है वो एक्चुअल में क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर, और जो 80 है वो है क्या बेटा आपका डायस्टोलिक प्रेशर, या फिर आप कह सकते हो रेस्टिंग प्रेशर, ठीक है। हमने इनकी डेफिनेशंस भी अलग से लिखा दी है बेटा आपको, ठीक है। इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90, यानी कि बेटा 140/90, तो इसी को कहते हैं आपके क्या, हाइयर, इट शोज हाइपरटेंशन, इसी को कहते हैं बेटा आपके हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिसीज एंड आल्सो इफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड ब्रेन। बेटा ये जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ये आपको दिल की बीमारियां करता है, और इसके अलावा आपके वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन और किडनी को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आती है बेटा कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसे सीएडी भी कहते हैं, ऑफन रेफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो बेटा इसको सीएडी को क्या कहा जाता है, और आपके कहा जाता है बेटा एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या करती है, देखो बेटा, अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। तो ये बेटा उन ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती है जो आपके बेटा हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोअर। तो होता क्या है बेटा, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसकी जो बेटा आपका ल्यूमेन होता है वहां पे डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यूज का, जिसकी वजह से उसका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है बेटा एंजाइना, इट इज आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, इसी को बेटा एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। A symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles। तो बेटा जो एक्यूट चेस्ट पेन आपको महसूस होता है, कब महसूस होता है, जब आपकी इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती है हार्ट मसल्स तक, ठीक है। एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडल एज्ड एंड एल्डरली। तो होता क्या है बेटा, एंजाइना आपके मैन वुमेन दोनों को हो सकता है, किसी भी एज के, ठीक है, बट ज्यादा कॉमन होता है बेटा मिडिल एज के पर्सन को और एल्डरली पर्सन को। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। तो बेटा किसकी वजह से होता है, ये एक्चुअल में होता है बेटा सीएडी की वजह से। क्यों, क्योंकि ये उस कंडीशन की बात कर रहा है जो ब्लड फ्लो को इफेक्ट करती है, और वो कंडीशन होती है बेटा सीएडी। एट लास्ट आ जाता है बेटा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। तो बेटा हार्ट फेलियर उस स्थिति को कहा जाता है हार्ट की, जब आपका हार्ट जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है बॉडी पार्ट्स को, यानी कि जितना बॉडी को नीड है उतना ब्लड उसको रिसीव नहीं हो रहा है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। तो बेटा इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको कंजेशन ऑफ लंग्स देखने को मिलता है, जो कि वन ऑफ द मेजर सिम्टम होता है इस डिसीज का, ठीक है बेटा। हार्ट फेलियर इज नॉट एज सेम एज कार्डियक अरेस्ट। तो बेटा हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट की तरह नहीं होता है। कार्डियक अरेस्ट होता है जब आपका हार्ट कंप्लीटली बीट करना स्टॉप कर देता है, व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, ठीक है बेटा। और अ हार्ट अटैक, और ना ही बेटा ये हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक क्या होता है, व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है बेटा। हार्ट अटैक में क्या होता है, आपके जो हार्ट है उसको प्रॉपर बेटा ब्लड सप्लाई आपके क्या है बेटा नहीं मिल पा रही है, ठीक है, जिस वजह से उसका कुछ पोर्शन जो है हार्ट की मसल्स का वो डैमेज कर जाता है, ठीक है बेटा, इसी को कहते हैं हार्ट अटैक। तो बेटा हमने पूरा का पूरा चैप्टर इतना बेहतरीन पढ़ाया है, ये लेक्चर भी इतना बेहतरीन पढ़ाया है, आपको बेटा चीजें समझ में आई होंगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।